तस्वीर आपको दिखा देते हैं अगल बगल। मैं यहाँ जिस जगह पर खड़ी हूँ ये हमारा मीडिया सेंटर में बनाया गया स्टेज है, मंच है, जहाँ से मैं आपको पूरे कुंभ क्षेत्र की तस्वीर दिखा सकती हूँ। हमारे दर्शक देख सकते हैं ये कुंभ नगरी है जहां पर तंबुओं का शहर बसा हुआ है और जितनी लाइटें आप देख रही हैं, कुछ महीने पहले तक यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ सिर्फ पानी और बालू। लेकिन अब देखिए एक पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है जहां पर करोड़ों की संख्या में आबादी मौजूद है और इस शहर को बिजली का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है, सुविधा सब कुछ रखी गई है। और लोगों के जन सैलाब की तस्वीर भी आपको दिखा दूं। देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में लोग अपने सामान को कंधे पर ढोए हुए दूर दूर से बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं और कुंभ में स्नान कर रहे हैं। तो आज पहला अमृत स्नान और पहले अमृत स्नान के मौके पर ये उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे कल लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया था, तो आज ये संख्या और कहीं ज्यादा हो सकती है। इस संख्या में कहा जा रहा है कि 2 करोड़ तक भी पहुंच सकते हैं जो पहले अमृत स्नान को गंगा में डुबकी लगाएंगे, त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे और इसे लेकर इंतजाम भी मुकम्मल किए गए हैं। अब बड़ी बात यह है कि आज के दिन का महत्व क्या है। हमारे दर्शकों को हम बताएंगे कि आखिर मकर संक्रांति पे स्नान दान का महत्व क्या है और क्यों सुबह सुबह स्नान किया जाता है। और साथ ही तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे नागा साधुओं का वो भव्य मंजर, वो नजारा जब वो निकलते हैं अपनी टोली लेकर के और कुंभ में त्रिवेणी में स्नान करते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। वहां इंतजाम कैसे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने बकायदा स्नान किया, दान किया और दान के बाद उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मकर संक्रांति के मौके की ये तस्वीर है। बाबा गोरखनाथ को उन्होंने खिचड़ी चढ़ाई। हर साल की तरह इस परंपरा को निभाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरा के मुताबिक ब्रह्म मुहूर्त में ही गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में उन्होंने खिचड़ी का भोग लगाया, लोगों की समृद्धि की कामना की है। इसके बाद नेपाल राज परिवार की ओर से आई खिचड़ी चढ़ाई उन्होंने। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोले गए, जिसके बाद मकर संक्रांति पर स्नान और दान के साथ साथ खिचड़ी बनाकर खाने की परंपरा है और उसी परंपरा को निभाते सीएम योगी आदित्यनाथ इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। सीएम ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। सभी संतों, श्रद्धालुजनों, भक्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। मकर संक्रांति भारत के पावन पर्व और त्योहारों की श्रृंखला का एक ऐसा पर्व है जो जगत पिता सूर्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक उत्सव है। पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों के आधार पर इस पर्व को सनातन धर्मावलंबी बड़ी श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं। देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में इस पर्व को लोग मनाते हैं, इस उत्सव के साथ जुड़ते हैं। उत्सव भारत की सनातन धर्म की परंपरा में आनंद के क्षणों को एकजुटता के साथ, एकता के साथ आयोजित करने, अपनी खुशी के साथ पूरे समाज की खुशी को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम रहा है। और उसी परंपरा के अनुरूप वहाँ की आवश्यकता, उस क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप
भारत की ऋषि परंपरा ने इन पर्वों और त्योहारों को वहां पर संयोजित किया। आज उसकी विराट रूप हम सबको देखने को मिलते हैं। पूरब में असम आदि में आप जाएंगे तो बिहू के रूप में, पंजाब की ओर जाएंगे तो लोहड़ी के रूप में, सुदूर दक्षिण में आप जाएंगे तो पोंगल के रूप में, बंगाल में या महाराष्ट्र में तिलवा संक्रांति के रूप में, उत्तर भारत में आएंगे तो खिचड़ी संक्रांति के रूप में इस महापर्व को आयोजित श्रद्धालु जन करते हैं। एक और हम लोग यहाँ पर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर देश के अलग अलग कोने से आए हुए श्रद्धालु जनों के साथ मिलकर के, इन लाखों श्रद्धालु जनों के साथ भगवान गोरक्षनाथ जी को आस्था की पावन खिचड़ी चढ़ाया जा रहा है। तो दूसरी ओर इस सदी का पहला महाकुंभ तीर्थपति प्रयागराज में प्रारंभ हो चुका है और आज पहला अमृत स्नान का पुण्य प्रारंभ हो चुका है। यानी महाकुंभ में के प्रति जो आकर्षण देश और दुनिया में देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। कल ही आपने देखा होगा प्रयागराज में लगभग 1.25 करोड़ श्रद्धालु जनों ने मां गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन त्रिवेणी के संगम पे डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने। आज वहां पे पूज्य संतों की अगुवाई में लाखों की संख्या में कुछ ही देर में अखाड़ों का अमृत स्नान प्रारंभ होने वाला है और इसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन अभी से वहां डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। उसमें देश और दुनिया से आए हुए सनातन धर्मावलंबी तो हैं ही, साथ साथ सनातन धर्म के प्रति आकर्षित तमाम विदेशी श्रद्धालु भी इस महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं। महाकुंभ का आज ये द्वितीय स्नान है, लेकिन पहला अमृत स्नान जिसमें अखाड़ों की शोभा यात्रा निकलेगी, उनकी सवारियां निकलेंगी, यह भी आज महाकुंभ में होगा और इस प्रारंभ होने वाला है। प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर इस अवसर पर पवित्र नदियों में, सरोवरों में स्नान, ध्यान, दान पुण्य का कार्यक्रम बड़े उत्साह से प्रारंभ हो चुका है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अभी यहाँ पर भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन स्थली पर बाबा के श्री चरणों में पावन खिचड़ी को चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज दिन भर लाखों की संख्या में प्रदेश भर से, देश भर से और नेपाल आदि देशों से भी आए हुए ये सभी लाखों श्रद्धालु बाबा को अपनी पावन खिचड़ी चढ़ाएंगे।
आपने देखा होगा कहीं भी कोई समस्या नहीं, श्रद्धालुजन बड़ी श्रद्धा के साथ अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ा रहे हैं और बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर रहे हैं। इस अवसर पर मेरी पूरे प्रदेश वासियों से आस्था के इस पावन महापर्व पर यही अपील है कि पर्व और त्यौहार हमें एकता का संदेश देते हैं, सामाजिक एकता का, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने का, और इन पावन परंपराओं को अक्षुण्य बनाए रखने, इनकी पवित्रता और इसकी मर्यादा का पालन करने की भी प्रेरणा प्रदान करते हैं। मेरी विशेष अपील होगी, पर्व और त्योहारों के पीछे श्रद्धा का भाव ये अभिनंदनीय है। हम अवश्य इस बात को ध्यान दें कि हमारे पावन तीर्थ स्वच्छ और सुंदर बने रहें। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हम कतई न करें। कहीं भी जहां तहां गंदगी न करें। शासन प्रशासन सभी पूज्य संतों के, श्रद्धालुजनों के सबकी व्यवस्था के लिए पूरी तन्मयता के साथ लगे हैं। अनेक स्वयंसेवी संगठन श्रद्धालुजन और संतों की सेवा के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी आयोजन सकुशल संपन्न होंगे। मैं एक बार फिर से मकर संक्रांति की और महाकुंभ के प्रथम अमृत स्नान की मंगलमय शुभकामनाएं प्रयागराज में आए हुए पूज्य संतों को, कल्पवासियों को, श्रद्धालुजनों को और मकर संक्रांति की अपनी शुभकामनाएं सभी प्रदेशवासियों को भी इस अवसर पर देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर साल की तरह इस बार भी वो गोरक्षनाथ पंथ संप्रदाय की अपनी परंपरा निभाते हुए और साथ ही साथ सबसे अपील करते हुए कि मकर संक्रांति पे आप ये शपथ लीजिए कि कहीं पर कोई गंदगी न फैलाएं, आप क्लीन एंड ग्रीन वातावरण दे। इसके प्रति सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को जागरूक किया। हमारे सहयोगी रामगोपाल इस वक्त गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खिचड़ी का भोग चढ़ाया है और अब वहां पर आम लोगों के लिए भी मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। हमारे दर्शकों को बताएं कि ये परंपरा कितनी पुरानी है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाई जाएगी और महंत जो है वो भोग लगाएंगे, आम जनों को प्रसाद यहां वितरित किया जाएगा, और क्या क्या होता है आज के दिन। बिल्कुल, ये जो मकर संक्रांति का पर्व है और खिचड़ी दान की परंपरा है गोरक्षनाथ में, ये सदियों पुरानी है। ऐसी मान्यता है कि एक बार मां ज्वाला देवी ने हिमाचल प्रदेश में भगवान गोरक्षनाथ को अपने यहाँ निमंत्रित किया तो वहाँ पे तामसी भोजन बना हुआ था, जिसके बाद भगवान गोरक्षनाथ ने कहा कि मैं तामसी भोजन नहीं करूँगा, मैं अपने लिए कुछ मांग के लाता हूँ, आप पानी बॉयल करिए। और माँ ज्वाला देवी वहाँ पे पानी बॉयल करती हैं। पानी जो आज वहाँ पे उबल रहा है, ऐसी मान्यता है कि भगवान गोरक्षनाथ वापस गए नहीं और वहाँ से वो खिचड़ी का मांगते हुए, अन्न मांगते हुए हिमालय की जो तलहटी था, पहले ये गोरखपुर का तराई का पूरा बेल्ट था, यहाँ पे घने जंगल हुआ करते थे और यहाँ तक चले आए और यहीं पे आके उन्होंने अपनी धुनी रमा दी और यहीं के होके रह गए। और ऐसी मान्यता है कि भगवान गोरक्षनाथ का जो खप्पर है वो खप्पर तब से भरा नहीं है और अभी भी वो खप्पर भरने का इंतजार है और इसीलिए ज्वाला देवी में वहाँ पानी उबल रहा है। तो उसी परंपरा का निर्वहन यहाँ पे हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो खिचड़ी का पर्व है, मकर संक्रांति पे यहाँ पे खिचड़ी दान का पर्व है, ना सिर्फ पूर्वांचल बल्कि बिहार और नेपाल के, बड़ी संख्या में नेपाल के लोग आते हैं। और यहाँ पे जो सदियों पुरानी परंपरा है कि पहली जो खिचड़ी है वो गोरक्ष पीठाधीश्वर, चूंकि वो भगवान गोरक्षनाथ के प्रतिनिधि होते हैं, वो चढ़ाते हैं। उसके बाद
जो दूसरी खिचड़ी होती है वो आज भी नेपाल नरेश के द्वारा, नेपाल नरेश के प्रतिनिधि, उनके खानदान, चूंकि अब नेपाल में राजशाही खत्म हो गई है, लोकतंत्र है, तो अभी भी लोग जो नेपाल के राजा है उनके परिवार के प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पे खिचड़ी आती है, तो दूसरी खिचड़ी उनको चढ़ाई जाती, वो बिल्कुल। तो नेपाल नरेश का परिवार खिचड़ी लेकर आया और उस खिचड़ी का भोग चढ़ाया गया। सदियों पुरानी परंपरा को निभाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही मकर संक्रांति की महत्ता क्या है ये उन्होंने लोगों को बताई, शुभकामनाएं दी और सबके मंगल की कामना की है। रामगोपाल, इस वक्त आपका धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे कि आज के दिन और क्या क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में रहते हुए। और साथ ही अब प्रयागराज लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। प्रयागराज, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, तंबुओं के इस शहर में मौजूद हूं। मकर संक्रांति के मौके पर, पहले अमृत स्नान के मौके पर दिव्य दर्शन आप न्यूज 18 पर घर बैठे भी कर सकते हैं प्रयागराज के। और इस वक्त सीधे रुख राजीव का, हमारे सहयोगी जो कि मेला क्षेत्र के अंदर मौजूद है, संगम पर मौजूद है। राजीव, आपके पास आती हूं। आज है पहला अमृत स्नान। कल के मुकाबले आज लोगों की संख्या ज्यादा दिख रही है और सुबह से ही दिख रही है। वहां पर सबसे बात कीजिए, इंतजामों के बारे में बताइए और आगे क्या क्या होगा आज। राजीव, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, राजीव से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की ये जो तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, आज जो प्रयागराज में नजारा देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही दिव्य है और यही वजह है कि दिव्य महाकुंभ कहा जा रहा है इसे। और आज पहला अमृत स्नान है। इस अमृत स्नान की अलग ही मान्यता है। कहा यह जाता है जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत से भरा कलश निकला था, तब भगवान विष्णु के पुत्र को ये संकेत दिया गया कि कलश लेकर तुम भाग जाओ, क्योंकि अगर कलश असुरों के हाथ में पड़ा तो फिर उस कलश का गलत इस्तेमाल होगा, उस अमृत जल का गलत इस्तेमाल होगा, तमाम असुर जो है वो आजीवन अमर हो जाएंगे और जिसका असर तमाम जीवों पर पड़ेगा। जिसके बाद विष्णु के पुत्र लेकर भागते हैं कलश को, लेकिन कई जगहों पर पानी छलक जाता है। 12 दिन तक संघर्ष चलता रहता है और उन्हीं 12 दिनों को कहा जाता है कि देवताओं का, ईश्वरों का एक एक दिन इंसानों के 12 दिन के बराबर होते हैं, 12 साल के बराबर होते हैं। कुछ इस तरह की मान्यता है कि उसके बाद जहां जहां पर कलश से पानी छलका, पानी की बूंदें छलकी, वहां पर अर्धकुंभ और कुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज, जो कि तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है, यहाँ पर 144 साल बाद होने वाले संयोग, जो सुखद संयोग बना है महाकुंभ का, यहाँ पर हो रहा है आयोजन महाकुंभ का इस बार, जहाँ पर देश और विदेश से संतों का तांता लगा हुआ है। यहाँ पर अखाड़ों की मौजूदगी है। 13 अखाड़ों का स्नान अपने आप में बहुत ही दिव्य और भव्य होता है। जब अखाड़ों के तमाम साधु संत तैयार होकर निकलते हैं, खासकर नागा साधु जब वो तैयार होकर निकलते हैं, भभूत लगाकर 17 श्रृंगार करके निकलते हैं, तो उन पर सबकी निगाहें टिक जाती हैं, क्योंकि उनका उस वक्त जो वातावरण होता है, उनका ऑरा होता है, वो बहुत ही अलग होता है, दिव्य होता है। और नागा साधुओं को लेकर, एक रहस्यमय दुनिया को लेकर हमेशा से ही वो आकर्षण में रहे हैं कि आखिर नागा साधु रहते कहाँ हैं, कहाँ से आते हैं। जो नागा साधु आम दिनों में कहीं दिखते नहीं हैं, वो अचानक ही कुंभ के दौरान करोड़ों की संख्या में कहाँ से आ जाते हैं और कुंभ के बाद वो कहाँ चले जाते हैं, उनकी जीवन शैली क्या है, आखिर वो कपड़े क्यों नहीं धारण करते हैं, पूरे समय खुद को भभूत से ढक कर क्यों रखते हैं। नागा साधुओं का जीवन बहुत ही कठिन होता है, तपस्या वाला होता है। और महाकुंभ के दौरान जब वो स्नान करने के लिए आते हैं तो दिव्य और भव्य तस्वीरें देखने को मिलती है। वो अलौकिक नजारा आज देखने को मिलेगा। 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में 40 मिनट का वक्त दिया गया है। फिर उसके बाद अलग अलग अखाड़ों की ओर से स्नान का कार्यक्रम होगा, जिसमें अपने देवताओं को नहलाते हैं, वो गंगा माँ की त्रिवेणी की पूजा करते हैं, फिर स्नान करते हैं और फिर वही भभूत लगाकर 17 श्रृंगार करते हैं। हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। राजीव, आपको आवाज मिल रही, तो बताइए कि आप मेला क्षेत्र में इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और वो भव्य दिव्य नजारा जो साधुओं के स्नान का, नागाओं के स्नान का, उसकी तैयारी कैसी दिख रही है? देखिए मेनका, इस वक्त मैं संगम क्षेत्र में मौजूद हूं, जहां पर अब से कुछ देर बाद, करीब 1 घंटे बाद 6:15 पर जो महाकुंभ की शोभा होते हैं, जो अखाड़े होते हैं, 13 अखाड़े आप देख सकते हैं कि हमारे जो दाहिने ओर
मार्ग बनाया गया है, तैयार किया गया है, हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसी मार्ग से वो संगम स्नान के लिए बढ़ते हुए नजर आएंगे। आज मकर संक्रांति के दिन पहला अमृत स्नान है, जिसमें ये सभी जो साधु संत हैं वो शामिल होंगे, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में इन साधुओं के लिए एक अलग रूट आरक्षित किया गया है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में सुबह से लेकर ब्रह्म मुहूर्त से लेकर जो श्रद्धालु हैं उनके आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में अगर बात करें तो एक परंपरागत तौर पर अखाड़ों में ये निर्धारित किया गया है कि सबसे पहले अमृत स्नान कौन करेगा, शाही स्नान कौन करेगा। उसी क्रम में आज सबसे पहले ये मुख्य जरूरी है। आज के दिन किया गया जो स्नान है वो जीवन भर के लिए दुर्लभ फल प्रदान करने वाला होगा। आ रहे हैं तो उसके बाद महानिर्वाणी के साथ श्री शंभू पंचायती अखाड़ा और उनके साथ जो एसोसिएटेड अखाड़े हैं वो भी यहाँ पर स्नान करते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कहाँ से वो आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग कलकत्ता। किस तरह के अरेंजमेंट है? बहुत बढ़िया अरेंजमेंट बहुत बढ़िया। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग जौनपुर से। कैसे अरेंजमेंट है? क्या बहुत दिव्य है एकदम। आप लोगों ने स्नान कर लिया? जी भैया, स्नान हो गया। बहुत दिव्य व्यवस्था है बाबा जी का और बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत दिन बाद ऐसा कुंभ देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ मौजूद है। कहाँ से आए आप? स्नान करके वाराणसी। किस तरह की व्यवस्था है? किस तरह की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। जैसा होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छा व्यवस्था किए हैं। ये जो श्रद्धालुओं का ग्रुप है बनारस से आया है, बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी से ये लोग तीर्थराज प्रयागराज पहुंचे और यहाँ पर कुछ और लोग हैं। कहाँ से आए मैडम? मैडम कहाँ से आई हैं आप लोग? बॉम्बे से। किस तरह का अरेंजमेंट है? बिल्कुल किस तरह का राजीव, लग और रहा इस है? वक्त सपना शुक्ला भी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। सपना शुक्ला की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। वो देखिए रथ पर सवार होकर आ रहे हैं। रास्ता पूरी तरीके से क्लियर कराया जाता है क्योंकि कई बार साधु बड़े उत्साहित होते हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। मैं सबीना का भी रुख करूंगी, उनसे भी पूछने की कोशिश करूंगी, लेकिन ये एक बार तस्वीरें आपको दिखा दूं। बहुत खूबसूरत तस्वीर है। एक ऐसी तस्वीर है जिसको देखने के लिए देखिए मुझे ढोल ताशे नगाड़े सुनाई देने लगे हैं। बहुत उत्साह के साथ में सभी आगे बढ़ रहे हैं और मैं भी देखिए आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करती हूँ कि हर तस्वीर आपको दिखा सकें। एक ऐसी तस्वीर जिसके लिए आप 12 साल इंतजार करते हैं। सबीना का रुख कर लीजिए। सबीना, आप तो हमारे सहयोगी अलग अलग जगह पर पूरे मेला क्षेत्र में मौजूद है और एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की हमारी ये कोशिश है। और ये तस्वीर जो कि जैसा कि हमारी सहयोगी सपना ने भी कहा कि 12 साल बाद पूर्ण कुंभ का आयोजन है। 144 साल बाद ये संयोग बना है जब महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ, और इसमें दर्शन के लिए, स्नान के लिए, दान के लिए बड़ी संख्या में लोग आए हैं। जो 5 अमृत स्नान है उनके अलग महत्व होते हैं और अमृत स्नान जिस जिस दिन होता है उस दिन लोगों की संख्या और ज्यादा देखने को मिलती है। दूर दूर से लोग आते हैं अमृत स्नान करने के लिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि प्रयागराज में त्रिवेणी में एक बार अगर डुबकी लगा ली तो सभी पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। इस तरह की मान्यता है। और साथ ही साथ जो संत है, महात्मा है, नागा है, अखाड़े हैं, वो भी अमृत स्नान के दिन शाही अंदाज में बिल्कुल निकलते हैं, बिल्कुल राजसी ठाट बाट में निकलते हैं और वो स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, अपने आराध्य को नमन करते हैं और फिर अपने अपने अखाड़ों में लौट जाते हैं, जहां पर पूरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, धार्मिक कार्यक्रमों का अनुष्ठान होता है, जहां पर देश और विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं, अनुष्ठान का हिस्सा बनते हैं। महायज्ञ का आयोजन तमाम अखाड़ों में हो रहा है और यज्ञ के जरिए अग्नि देवता को आहुति दी जाएगी। और सोच सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा जो प्रयागराज ये महाकुंभ क्षेत्र है वो कितना पवित्र इस वक्त और कितनी पवित्र ऊर्जा का संचार यहाँ पर हो रहा है। हमारे सहयोगी राजीव लगातार संगम क्षेत्र से हमारे साथ मौजूद है। राजीव, जैसा कि बता रहे हैं कि लगभग 1 घंटे का वक्त है जब नागाओं की टोली वहां तक पहुंच जाएगी और अखाड़ों की टोली वहां तक पहुंच जाएगी और वो स्नान करते हुए दिखेंगे। फिलहाल वो निकल चुके हैं, उनकी यात्रा निकल चुकी है, जैसा कि हमारे सहयोगी सपना ने बताया।
गया ढोल नगाड़ों के आवाज के साथ, गड़गड़ाहट के साथ कह सकते हैं। पहले के वक्त की अगर बात की जाए, जब हाथी घोड़े पर सवार होकर निकला करते थे नागा और साधु, तब वो अलौकिक नजारा और भी ज्यादा दिव्य और भव्य हुआ करता था। अब घोड़े हाथी का इस्तेमाल उतना तो नहीं होता, लेकिन हाँ, रथों पर सवार होकर, घोड़ों पर सवार होकर ये पहुंचते हैं और स्नान करते हैं, फिर लौट जाते हैं। बड़ी संख्या में नागा साधु जो पैदल चल रहे होते हैं, नंगे चल रहे होते हैं, इस ठंड में, शीतलहर में चल रहे होते हैं, वो रफ्तार के साथ आते हैं, क्योंकि सबके पास समय जो है वो लिमिटेड होता है और लिमिटेड वक्त में ही सभी को अपना स्नान, ध्यान और पूजन करना होता है, ताकि पीछे से आ रहे अखाड़ों को फिर मौका मिल सके और उनका भी स्नान संपन्न हो सके। तो इस अनुशासन का भी पालन किया जाता है। यही वजह है कि इस बार प्रशासन ने इस तरह से रास्ते बनाए हैं कि जिन रास्तों से नागा साधु और जिन रास्तों से अखाड़ों के संत जाएंगे, वहां से आम श्रद्धालुओं को नहीं जाना है, ताकि कोई गतिरोध न उत्पन्न हो पाए, ताकि कोई दिक्कत ना हो पाए और जो साधु हैं उनका स्नान भी सफल हो, आराम से हो और आम श्रद्धालुओं को भी कोई दिक्कत ना हो, इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। राजीव हमारे साथ मौजूद है। राजीव, आपके साथ बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो डुबकी लगाना चाहते हैं और अभी तो ब्रह्म मुहूर्त जो वक्त कहा जा रहा है सूर्योदय का, अभी उसमें वक्त है, लेकिन लोग अभी भी स्नान कर रहे हैं। अब देखिए, जो ब्रह्म मुहूर्त है वो शुरू हो चुका है। जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं वो बीती रात से ही लगातार आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो दोनों गलियां हैं उस पर लाखों श्रद्धालु एक तरफ से आने वाले, जो ये आप जो श्रद्धालु देख रहे हैं ये संगम तट पर जा रहे हैं और वहाँ पर डुबकी लगाएंगे, और दूसरी तरफ जो ये रो आप देख रहे हैं ये वापस कर रहे हैं। स्नान ध्यान के बाद ये लोग संगम से वापस लौटे हैं, इसे हम बात करेंगे और जानेंगे। और तीसरी ओर सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि दाहिनी ओर एक जो मार्ग आपको आरक्षित दिख रहा है, जो जिस पर विभिन्न जो बड़े अधिकारी हैं वो इस वक्त गश्त कर रहे हैं, वो उन पूज्य संतों महंतों का है, अखाड़ों के जो नागाओं का है, जो अब से कुछ देर बाद करीब 6:15 पर अमृत स्नान करने के लिए निकलेंगे, क्योंकि अमृत स्नान का जो मुहूर्त है वो 6:15 पर शुरू हो रहा है। और ऐसे में जो अगर इस महाकुंभ की शोभा होते हैं, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर महाकुंभ के मौके पर ही ये तमाम जो साधु हैं, जो अखाड़े हैं, वो यहाँ पर आम लोगों से मुलाकात करते हैं, वरना उसके बाद वो अपने अपने अखाड़े और देश के भ्रमण पर निकल जाते हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे जिनसे आप बात करेंगे। कहाँ से आए आप लोग? जी, प्रतापगढ़ जिला। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है सर, बढ़िया व्यवस्था है। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं एमपी बालाघाट से आया हूँ। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्था तो ठीक है, पर पानी बहुत ठंडा है। हाँ, ठंड है, ठंड है। माता जी कैसी हैं? बढ़िया है। स्नान हो गया? हो गया जी। व्यवस्था ठीक है? हाँ, अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी है। कोई असुविधा तो नहीं? जी, कोई असुविधा? कोई असुविधा। कैसे? बहुत ही अच्छा है। लेकिन आने जाने का रास्ता बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं हम लोग। भीड़ है, भीड़ है। कहाँ से आए आप लोग? जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं कि ये महाकुंभ है, एक से बढ़कर एक लोग यहाँ पर आते हैं। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम शिव त्रिपाठी, प्रतापगढ़ जिले से। हाँ, किस तरह की व्यवस्था? जी, वाकई जो इंतजाम किए गए हैं बहुत ही ज्यादा तगड़े इंतजाम इस बार देखने को मिल रहे हैं। लोगों को थोड़ा ज्यादा जरूर चलना पड़ रहा होगा, क्योंकि रास्ते इस तरह से बनाए गए हैं कि आने और जाने के रास्ते अलग अलग हो। एक तरफ से एंट्री हो, दूसरी तरफ से एग्जिट हो, ताकि कहीं कोई गतिरोध ना हो, किसी को दिक्कत ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। इसलिए कई जगहों पर बैरिकेड्स किए गए हैं, तो थोड़ा ज्यादा चलना जरूर पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच कई लोग हमें ऐसे भी मिले जो कह रहे हैं कि चलते जा रहे हैं, उम्मीद नहीं थी कि इतना चल लेंगे, लेकिन मजा बहुत आ रहा है चल चल कर भी। तो सर्वेश भी हमारे साथ जुड़ चुके, हमारे सहयोगी, उनके पास चले। उससे पहले एक तस्वीर यहाँ भी दिखा देती हूँ। आम श्रद्धालुओं की बात हो रही है, तो आज की रात कैसे बिताई है आम श्रद्धालुओं ने, कुछ तस्वीरें ये भी दिखा देते हैं। बहुत सारे टेंट तंबू लगाए गए हैं, वहां पर श्रद्धालु ठहरे हुए हैं। बहुत बड़े बड़े आश्रमों की ओर से शिविर लगाए गए हैं, वहां पर भी आम श्रद्धालुओं के ठहरने के इंतजाम किए गए हैं। सरकार की ओर से रैन बसेरों का इंतजाम है, वहां पर भी श्रद्धालु ठहरे हैं। इन सब के बावजूद लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि देखिए, खुले आसमान को ही चादर बना ली है श्रद्धालुओं ने। और यहाँ इस तरह के इंतजाम भी किए गए हैं बैरिकेड्स लगा करके, कि अगर कोई सुस्ताना चाहता है, बैठना चाहता है, तो उसे कोई परेशानी ना हो और वो आराम से सुस्ता सके, बैठ सके अपने परिवार के साथ। देखिए, चादर बिछाकर, दरिया बिछाकर, और नीचे जो आप देख रहे हैं वो घास नहीं है, वो मैदान नहीं है, दरअसल है तो ये मिट्टी ही, उसके ऊपर कारपेट बिछाई गई है। ये मोटी कारपेट है जिस पर लोग बैठे हुए हैं। और इस तरह के एरियाज भी पूरे कुंभ क्षेत्र में बहुत जगहों पर देखने को मिल जाएंगे। जहां से भी आप गुजरेंगे
अगर थकान हो गई है और चलना नहीं चाहते, कहीं रुकना चाहते हैं, तो इस तरह की बैरिकेडिंग की गई है। इन जगहों पर श्रद्धालु रुक रहे हैं, आराम कर रहे हैं और यही लोग हैं जो सनातन की परंपरा को, इस पताका को आगे बढ़ा रहे हैं। सर्वेश का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, आप कहां पर मौजूद है और वहां का दिव्य भव्य नजारा कैसा है, हमारे दर्शकों को दिखाइए। देखिए, आज मकर संक्रांति का स्नान पर्व है और मकर संक्रांति का मतलब यह है कि ये अखाड़े की पहले शाही स्नान है, यानी कि अमृत स्नान है और इसको लेकर सभी तैयारियां की गई हैं। और मैं उस मार्ग पर हूं जिस मार्ग से होकर जो नागा सन्यासी हैं वो जाएंगे। हम कैमरा पर्सन हरीश जी से कहेंगे वो दिखाएं कि उनके बाएं तरफ वो मार्ग है जहां पर नागा सन्यासी जिस रूट से होकर संगम में यानी कि त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए जाएंगे। यहाँ पर ये कह सकते हैं रंगोली भी बना दी गई है। हालांकि अभी थोड़ा टाइम है यहाँ पर नागा सन्यासियों के यानी कि अखाड़े के आने को लेकर, तो इसलिए भीड़ काफी बढ़ गई थी मकर संक्रांति के पर्व पर। तो यहाँ पर तमाम श्रद्धालुओं को इस रूट पर छोड़ दिया गया है, लेकिन करीब 6:15 बजे का टाइम है, जबकि पहला अखाड़ा यानी कि महानिर्वाणी प्रयागराज के महाकुंभ में सबसे पहले स्नान करता है, तो वो स्नान करने आएगा। उसके पहले इस रास्ते को खाली करा लिया जाएगा और इसी रास्ते से नागा सन्यासी यहाँ पर पूरे अपने वेशभूषा में भस्म लगाकर अपने अस्त्र शस्त्र के साथ प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर आएंगे। और तमाम जो अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, दूसरे साधु संत हैं, वो रथों पर सवार होकर आएंगे जो तैयार किए गए हैं। जो अभी हमें जानकारी मिली है वो तमाम नागा सन्यासी महानिर्वाणी अखाड़े के और अटल अखाड़े के वो निकल चुके हैं और लगातार यहाँ के लिए बढ़ रहे हैं। बात अगर करें कि मकर संक्रांति के पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ की, तो श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर कल से ही शुरू हुई थी, क्योंकि कल से महाकुंभ का आगाज हुआ था, पौष पूर्णिमा का स्नान शुरू हुआ था और अब तक 4 बजे तक जो सरकारी आंकड़े हैं वो 35 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। आज प्रशासन का यह मानना है कि 2.5 से 3 करोड़ लोग स्नान करेंगे। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि उनके दाहिनी तरफ दिखाएं, कि दाहिनी तरफ कैमरा पैन करके दिखाएंगे कि कितनी भीड़ यहाँ पर लगातार चली आ रही है। और वो जो भीड़ है वो स्वतः स्फूर्त है, वो महाकुंभ का ये जो पावन क्षण है 144 वर्ष के बाद जो सर्वेश उसमें वो लोग आस्था की सर्वेश और अब हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। राजीव भी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास चलते हैं। हल्की हल्की, बिल्कुल हल्की हल्की फुहासे की तरह बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच भी लोगों का उत्साह गजब का दिख रहा है। कल के मुकाबले आज ठंड ज्यादा है और लोगों की संख्या भी ज्यादा है। राजीव, बहुत ही गजब की अनुभूति है ये, हल्की हल्की बारिश, ठंडी हवा और त्रिवेणी का ये संगम और उसमें डुबकी लगाते लोग। अब देखिए, यही आस्था है, यही श्रद्धा है और यही विश्वास है कि इस कड़ाके की ठंड में भी आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोगों का लगातार आना जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम लोग खड़े हैं वो उन नागाओं के इंतजार में खड़े हैं। हम दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि एक तरफ जहाँ लाखों की संख्या में जो जन सैलाब है वो संगम की ओर पहुँच रहा है, स्नान करने के बाद वापस लौट रहा है, तो दूसरी ओर तमाम जो भक्त हैं वो उन साधुओं और संतों के इंतजार में खड़े हैं जो अब से कुछ देर बाद पहले अमृत स्नान के लिए निकलेंगे। आप देख सकते हैं कि ये वो रूट है जिसे आरक्षित किया गया है। यहाँ पर इन साधु संतों की अगवानी के लिए जो जंगम आप देख रहे हैं, कई बार न्यूज 18 ने आपको दिखाया, ये लोग भी स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और यहीं से अभी जो सभी 13 अखाड़े हैं वो एक एक करके बेहद दिव्यता और भव्यता के साथ संगम में स्नान करते हुए नजर आएंगे, यहाँ से गुजरते हुए नजर आएंगे। दूसरी ओर तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए? बनारस। क्या कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा है। यहाँ पर क्यों खड़े हैं? उन लोग अखाड़े वालों के इंतजार के लिए हम लोग खड़े हैं, तब से 1 घंटे से हम लोग खड़े हैं यहीं पे। आप देख सकते हैं और भी लोग हैं। कहाँ से आए? कानपुर से। किस तरह की व्यवस्था है? बहुत सुंदर व्यवस्था है सभी लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। फतेहपुर से। किस तरह की व्यवस्था? बहुत ही सुंदर व्यवस्था है हम लोगों के लिए, बहुत ही व्यवस्था। भव्य कुंभ है, हम लोग नागा साधुओं के दर्शन के लिए खड़े हैं। सारी प्रशासन भी बहुत अच्छे तरीके से पेश हो रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, दूसरी ओर भी आप देखें कि जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनके आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है और लाखों की संख्या में अब तक अगर बात करें तो जो बीती रात से आंकड़ा आया है वो करीब 40 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं मकर संक्रांति के मौके पर संगम में
डुबकी लगा चुके हैं और ये लगातार आज देर शाम तक स्नान का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। ऐसे में आज क्योंकि पहला अमृत स्नान है, पहले इसे शाही स्नान के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस बार जो साधु संत हैं उन्होंने इसे अमृत स्नान की संज्ञा दी है, जिसके बाद लोगों में काफी उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि जगह जगह से लोग पहुंच रहे। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? ये टिकारी से आ रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था है? व्यवस्था कहाँ सही है? हाँ, क्या हुआ? इतना भीड़ भाड़ चल रहा है कि कोई इतना तो मकर संक्रांति में स्नान करने पहुंचेंगे तो भीड़ तो मिलेगी। कहाँ से आए हैं? नाट से, व्यवस्था जिला से। कैसी व्यवस्था? बढ़िया है, बहुत सुंदर व्यवस्था योगी जी की है और मोदी जी योगी देश के लिए सुरक्षित रहना चाहिए, हमारी आयु भी उनको लगना चाहिए और योगी जी की जय। ऐसी शब्द आप कैसी व्यवस्था है? बहुत मजा, बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत आनंद आया। जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। जय श्री राम। आप देख रहे हैं कि जो व्यवस्था है उसकी ये लोग तारीफ करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग कह रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो व्यवस्था की गई वो काफी अच्छी है। आप इसी तरह आप देख रहे हैं कि लगातार जो लोगों का हुजूम है वो यहाँ पर आगे। कहाँ से आए हैं? हम गुजरात से आ रहे हैं। आज की सुविधा बहुत अच्छी है, मोदी जी का खूब खूब आभार। आप देख रहे हैं गुजरात हो, हिमाचल हो, कहाँ से आप आए हैं? हम सिलीगुड़ी से। बिल्कुल राजीव, और इन सबके बीच में सवाल यही है इस वक्त, सवाल यही है इस वक्त कि जिस पल को देखने के लिए, जिस नजारे को देखने के लिए ये लोग रुके हुए हैं, जो नागा साधु संत हैं, उनकी भव्यता दिव्यता को देखने के लिए श्रद्धालु जो रुके हुए हैं, उनका इंतजार कब खत्म होगा। सर्वेश का रुख एक बार फिर से कर लेती हूँ। सर्वेश, और कितना वक्त जब नागाओं की टोली निकलेगी पूरे दमदमाते हुए और इस पीपा पुल से गुजरेगी? जी सर्वेश, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, भीड़ इतने ज्यादा, लोगों की संख्या ज्यादा, और अभी आपने कुछ लोगों को सुना भी। जी बिल्कुल, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो नागा सन्यासियों को देखना चाहते हैं, क्योंकि कुंभ का आकर्षण होते हैं तमाम नागा सन्यासी। जी निश्चित तौर पर महाकुंभ में तमाम जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो नागा सन्यासियों को ही देखने के लिए यहाँ पर लालायित हैं, पहुंचे हैं, क्योंकि कुंभ में जो नागा सन्यासी हैं वो आकर्षण का केंद्र होते हैं। और जो 3 प्रमुख शाही स्नान होते हैं, जिसे अमृत स्नान का नाम दिया गया है, वो उसमें जो है तमाम नागा सन्यासी आते हैं और अपनी वेशभूषा में वहाँ भस्म लगाकर अपने अस्त्र के साथ वो पूरे वेग के साथ माँ गंगा की गोद में वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। वो देखने के लिए तमाम लोग पर मौजूद हैं। अखाड़ों के जो क्रम है वो क्रम भी निर्धारित किया गया है। प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ पर जो महानिर्वाणी अखाड़ा है शैव परंपरा के, वो सबसे पहले यहाँ पर स्नान करता है और उसके साथ ही अटल अखाड़ा स्नान करता है और वो 6:15 बजे यहाँ पर आएगा और 7 बजे के करीब यहाँ पर निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा स्नान करेगा। और इसके साथ साथ जूना, आवाहन और अग्नि, ये तीनों अखाड़े एक साथ स्नान करते हैं। तो 8 बजे वो स्नान करेंगे। जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा है, लेकिन यहाँ पर उसका क्रम 3रे नंबर पर आता है। और उसके बाद जो उदासीन परंपरा के अखाड़े हैं, यानी वैष्णव परंपरा के अखाड़े हैं, यानी जो बैरागी अखाड़े कहे जाते हैं, वो स्नान करेंगे, जिनमें निर्मोही अड़ी, निर्वाणी अड़ी और दिगंबर अड़ी, ये तीनों अड़िया जो हैं उनका क्रम बना हुआ है, वो यहाँ पर स्नान करेंगे। और सबसे अंत में उदासीन परंपरा के जो अखाड़े हैं, जिसमें से उदासीन अखाड़े में नया उदासीन, बड़ा उदासीन और सबसे अंत में यहाँ पर 3:20 के करीब यहाँ पर निर्मल अखाड़ा जो सिखों का अखाड़ा है वो स्नान करेगा। तो इनका एक क्रम बना हुआ है, इनको लेकर तैयारी की गई है। आप ये देख सकते हैं कि तमाम लोगों की जो भीड़ है वो उन्हीं दृश्यों को देखने के लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए। आप साफ तौर पर देख सकते हैं आने और जाने का मार्ग नागा सन्यासियों के अलग अलग रखा गया है और उसको देखने के लिए यहाँ पर बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ पर चूंकि मकर संक्रांति का स्नान पर्व है, तो अब तक 4 बजे तक का जो सरकारी आंकड़ा है 35 लाख से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी संगम में लगाई है, जो विभिन्न 12 किलोमीटर के लंबे घाट बने हैं वहां पर लगा चुके हैं। और जो प्रशासन का अनुमान है कि आज 2.5 से 3 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी सर्वेश, आप जो ये आंकड़ा बता रहे हैं, ये कब से कब तक का आंकड़ा बता रहे हैं? 12 बजे से 4 बजे तक, या आज ब्रह्म मुहूर्त से नहीं, ये अभी सुबह से 12 बजे के बाद जब यहाँ पर नया दिन शुरू हुआ और 4 बजे तक में ही 35 लाख से ज्यादा लोगों ने, जो सरकारी आंकड़ा है उन्होंने बताया है कि अब तक स्नान कर चुके हैं। और लगातार ये भीड़ बढ़ रही है, हर दिशा से आने वाली जो ट्रेनें हैं, जो बसें हैं, उससे लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मेला क्षेत्र में आ रहे हैं।
तो ये संख्या लगातार बढ़ रही है और हालात ऐसे हुए संगम की तरफ कि जिस रास्ते पर 6:15 बजे करीब नागा सन्यासियों को आना था उस रास्ते को खोलना पड़ा, चूंकि भीड़ का दबाव बढ़ रहा था, उनको संगम की तरफ भेजना पड़ा, क्योंकि अभी 6:15 बजने में टाइम है, तो इसलिए उधर से भी सामान्य जो लोग हैं उनको भेजना पड़ा है। तो ये कह सकते हैं कि लगातार भीड़ बढ़ रही है ठंड के बावजूद, यानी कि ठंड पर भी लोगों की आस्था जो है वो भारी पड़ रही है। हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर वो यहाँ पर आए हैं नागा सन्यासियों को देखने के लिए, तो किस तरह से। आप बताइए कहाँ से आए हैं आज यहाँ पर? आप जो शाही स्नान करेंगे, नागा सन्यासी यहाँ पर आएंगे, अमृत स्नान कहते हैं, अब उनको देखने आए हैं, तो कितना उत्साह है? सर बहुत उत्साहित हैं, 2.5 घंटे से वेट कर रहे हैं अभी हम। 2.5 घंटे से? कहाँ से आए आप? जी यहाँ तिलियागंज रसूलाबाद से होंगे और इस तिथि समय की प्रतीक्षा देश के सभी ऋषि मनीषी और ब्रह्म ऋषि करते हैं। पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा अपने सभी मंडलेश्वरों के साथ अखाड़ा प्रतिनिधित्व करता हुआ, आचार्य प्रतिनिधित्व करता हुआ अपने अखाड़ों के साथ स्नान करने के लिए निकल रहा है। भारतीय परंपरा में इस स्नान को लेकर के बड़ा कौतूहल रहता है, लोग बड़े आह्लादित भाव रखते हैं। शाही स्नान को, राजसी शाही स्नान को देखने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऋषि भी तरसते हैं। इतिहास गवाह है कि आज के स्नान के समय में हिमालय से जो महात्मा है, हिमालय में जो तप करने वाले साधु हैं, वो सब के सब इस तीर्थराज प्रयाग में आते हैं और आज के समय में, आज के दिन आकर वो डुबकी लगाते हैं, क्योंकि परंपरा ऐसी रही है अनादिकाल से कुंभ की, महाकुंभ की, जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा, मधुसूदनानंद सरस्वती जी के द्वारा, देश और परंपरा के बड़े साधु संत ऋषियों के द्वारा यह परंपरा स्थापित की गई है। और इस परंपरा में आज करीबन 3 से 5 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे। यह दुनिया का पहला महापर्व है जिसमें एक स्नान में 4 से 5 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे। और मैं तो सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को मेरे अत्यंत प्रिय हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी परम धर्मात्मा है। दोनों सरकार, दोनों बधाई के पात्र हैं, दोनों बधाई के पात्र हैं। महाराज जी, आज जिस तरीके से स्नान की शुरुआत हुई है मकर संक्रांति के दिन, आज ही रथ पे सवार होकर आपके साथ लॉरेन पॉवेल को भी स्नान करने जाना था, क्या है, क्या वो आने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? अब वो उसको स्नान करना है, वो मेरे शिविर में है अभी, उसको थोड़ी सी उसके हाथ में एलर्जी हो गई है, तो वो कभी इतनी भीड़ में नहीं रही। बहुत सरल है वो, बहुत सरल है, बहुत सहज है वो इतनी भीड़ में कभी नहीं रही और उसको थोड़ी सी हाथ में एलर्जी हो गई है, तो उस कारण जो है वो स्नान में अभी नहीं आई। वो अकेले जा कर के उसको स्नान करेंगी, मैं उसको स्नान की व्यवस्था कराऊंगा, वो स्नान करेंगी। लेकिन मेरा भाव है कि वो हमारे साथ पूजन में रुकी, रात्रि पूजन में रही, हमारे साथ हवन में रहेगी, हमारे साथ पूजन में रहेगी, अभिषेक में रहेगी और हमारे शिविर में विश्राम कर रही है, वो हमारे शिविर में है। देखो, कहीं न कहीं यह परंपरा इसलिए अलौकिक है, जिस परंपरा से दुनिया के वो सभी लोग जुड़ना चाहते हैं जिन्होंने हमारी परंपरा को कभी देखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं। किस तरह के आपसे वार्तालाप होती? काशी विश्वनाथ भी आप गए थे दर्शन करने, महाराज जी सनातन धर्म को लेकर जो जुड़ी है वो आपके साथ, स्नान को लेकर क्या सवाल रखते हैं? वो भाव विभोर है। निरंजनी अखाड़े की कैलाशानंद गिरी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि क्या है और किस तरह से अखाड़ों की परंपरा है अमृत स्नान को लेकर और किस परंपरा का निर्वाह करते हुए अखाड़े और साधु संत स्नान को जाएंगे। और इसी बीच उन्होंने एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी की बात की, जिनका नाम अब कमला रखा है। उन्होंने ही उन्हें नया नाम दिया है, अपना गोत्र दिया है, उन्हें बेटी की तरह माना है, अपनाया है और साथ ही साथ अब सनातन से जुड़ चुकी हैं लॉरेन पॉल जॉब्स, जो अब कमला है। भारत में महाकुंभ के दौरान ही वो कमला बनी और ये भी कहा जा रहा है कि वो तमाम अनुष्ठान का भी हिस्सा होंगी जो कैलाशानंद गिरी जी के आश्रम में होगा और अनुष्ठान करेंगी, जब तक करती नजर आएंगी। फिलहाल हाथ में इन्फेक्शन के होने की वजह से वो त्रिवेणी में स्नान नहीं करेंगी, लेकिन वहीं पर कुंभ क्षेत्र में ही स्नान का उनका कार्यक्रम है। और इसी बीच अब संत, अखाड़े, नागा ये सब निकल चुके हैं
अपने अपने कैंप से निकलने लगे हैं और त्रिवेणी की तरफ बढ़ने लगे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और यकीन मानिए ये अनुभूति कुछ अलग ही है, जो कि पावन कर देने वाली अनुभूति है। और अगर आप इस वक्त प्रयागराज में मौजूद नहीं है तो आप घर बैठे भी आनंद ले सकते हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जितने बड़े एरिया में आयोजन किया गया है उसकी वजह से भीड़ स्कैटर्ड हो गई है, तो परेशानी नहीं है। यहाँ पर परेशानी नहीं हो रही है भीड़ की वजह से। जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा आयोजन है तो लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है तो पब्लिक तो होगी ही, लेकिन इसकी वजह से कहीं कोई असुविधा नहीं है। सपना का रुख कर लेते हैं। सपना हमारे साथ कुंभ क्षेत्र से मौजूद है। देख रहे हैं ये देखिए साधुओं ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है और ये है महानिर्वाणी अखाड़ा, जिनके ये सभी नागा साधु हैं जो कि अब आगे बढ़ रहे हैं अपने स्नान के लिए। अमृत बेला में स्नान किया जा रहा है और साथ में ये फूल बरसाते हुए चल रहे हैं क्योंकि ये आशीर्वाद है। अब देखिए हमारे ये नागा साधु आगे बढ़ रहे हैं, नाचते गाते हुए हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं। धीरे धीरे तो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे साथ गाते हुए देखिए सभी नाचते गाते हुए आगे चल रहे हैं। और महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, जो सबसे पहले स्नान करेगा 40 मिनट का समय दिया गया है। हर हर महादेव के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नाचते गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हम भी उनके साथ में आगे बढ़ रहे हैं। मानो यूं लग रहा है कि बारात निकली है, राम की बारात निकली है। हमारे भोलेनाथ की सदी की सबसे बड़ी तस्वीर न्यूज़ 18 ये नजारा कुछ इसी तरह का होता है कि बारात निकली हो जैसे, राम की बारात, और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ ये तमाम साधु संत निकल पड़े हैं अब स्नान के लिए। जो परंपरा है उसके मुताबिक सबसे पहले सन्यासी अखाड़ों को वक्त दिया जाता है, उसके बाद जो वैरागी अखाड़े होते हैं वो स्नान करते हैं और इस तरह से क्रम पूरा बना हुआ है। और एक अखाड़ा जब स्नान करने जाता है तो उसके साथ साथ दूसरे अखाड़े के साधु संत भी मौजूद होते हैं। जैसे ही पहला अखाड़ा स्नान करके निकलता है, दूसरा दाखिल होता है और दूसरे निकलने के साथ ही पहले के साथ वो लौट जाता है। तो एक क्रम बना रहता है और उसी क्रम में स्नान करते हैं। दिव्य भव्य अलौकिक नजारे प्रयागराज से देखने को मिल रहे हैं। तो वहां से निकल चुके हैं अखाड़े, जो छावनी की जगह दी गई है पीपा पुल के उस पार, वहां से अखाड़े निकल चुके हैं, निकलने लगे हैं और ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ निकल रहे हैं। इस बार इंतजार चल रहा है, पीपा पुल से उनके गुजरने का इंतजार चल रहा है। इसकी तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, कई बार पहले भी ये तस्वीरें देखने को मिलती रही हैं और आज ये और भी ज्यादा दिव्य भव्य नजर आने वाला है क्योंकि अब इंतजाम पहले से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, वहां से पहले अखाड़े के साधु संत निकल चुके हैं, ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ बारात की शक्ल में निकले हैं। इनका कि सामने से ही वो अखाड़े आते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही मिनटों बाद इसी रूट से ये जिस तरह से पेशवाई निकलती है उस तरह से ये सभी अखाड़े जो हैं वो निकलते हुए नजर आएंगे। और इस दौरान आप देख रहे हैं कि सारे लोग जो हैं वो इस वक्त बेहद दिव्यता और भव्यता के साथ जो है अखाड़ों का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान तमाम लोग भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं रायबरेली से सर। किस तरह लग रहा है? किस तरह? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, संगम में बहुत अच्छा लगा नहाने में। आप देख रहे हैं कि इस वक्त अलर्ट किया जा रहा है, जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लोगों को रोक रहे हैं क्योंकि सामने से आप देख रहे हैं कि जो अखाड़ों का भव्य और दिव्य जलसा है, जो जुलूस है वो आगे आ रहा है और सबसे पहले स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान जो परंपरागत तौर पर समय निर्धारित है कि सबसे पहले कौन स्नान करेगा, उसके तहत सबसे पहले जो महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासी हैं वो स्नान करते हुए अमृत स्नान करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। आप देख रहे हैं महानिर्वाणी के साथ श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा भी स्नान करेगा और फिर उसके बाद करीब 40 से 45 मिनट का समय इस अखाड़े को दिया गया है, जिसके बाद 7:05 पर निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा जो है वो यहाँ पर स्नान के लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। उससे पहले आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में जो पूज्य साधु संत महंत हैं जो वो इस वक्त अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये पहला अमृत स्नान है और पहला अखाड़ा जो है वो इस वक्त महानिर्वाणी अखाड़े के लोग
पहले अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में जो साधु संत हैं वो ढोल नगाड़ों के साथ आपको ये बढ़ते हुए आगे नजर आ रहे हैं। देख रहे हैं कि इस दौरान सभी साधु संत पहुंचे। राजीव, अब थोड़ी थोड़ी आवाज ढोल नगाड़ों की सुनाई देने लगी है आपके कैमरे के माध्यम से भी। जी, आपके कैमरे के माध्यम से भी अब थोड़ी थोड़ी आवाज ढोल नगाड़ों की सुनाई देने लगी है। वहाँ जो लोग मौजूद है उनसे भी बात कीजिए, वो भी गीत वीत गाते हुए लग रहा है इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए, यकीनन काफी लंबे समय से ये लोग भी इंतजार कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? नेपाल से आए हैं। नेपाल से आए हैं। नेपाल से। किस तरह के अरेंजमेंट है, किस तरह की? बहुत बढ़िया व्यवस्था किया है यहाँ के सीएम जी, यहाँ के पीएम जी, बहुत उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम। कहाँ से आए हैं? देवघर से। किस तरह की व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्था है और अच्छा भी लगा, देख रहे हैं। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? बहुत अच्छा। क्या बोले? इनका इंतजार कर रहे हैं आप? यहाँ पे साधु संत का देख रहे हैं कि शाही स्नान भी आज है। आप देख सकते हैं कि मेनका जिनका इंतजार है, जिन साधु संतों का, उनका जत्था यहाँ पर इस वक्त पहुँच चुका है। सभी पूज्य जो साधु संत हैं वो अमृत स्नान के लिए इस वक्त आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि शंभू पंचायती अखाड़े के जो संत महंत है पूज्य, वो इस वक्त पहुंचे हैं, क्योंकि महाकुंभ भी एक ऐसा मौका है जब ये जो सिद्ध पुरुष हैं, जो अखाड़े हैं, आप देख रहे हैं कि इस वक्त नागा साधु जो हैं वो इस वक्त प्रथम अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि घोड़ों पर सवार ये सिद्ध नागा इस वक्त अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो अमृत स्नान वो इस वक्त शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं कि जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी सबसे पहले ये नागा साधुओं की अगुवाई में ये अमृत स्नान के लिए संगम तट पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही मिनटों बाद संगम में ये डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। आप देख रहे हैं कि ये वो पूज्य संत हैं जो आम दिनों में कभी हिमालय तो कभी किसी पहाड़ पर तपस्या करते हैं, तप करते हैं, और एक लंबे अरसे के बाद 144 वर्ष के बाद जो ये शुभ संयोग बना है उसमें अमृत स्नान के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वाकई तो घंटों की आवाज के साथ देखिए कैसे नागा साधु संत आगे बढ़ रहे हैं स्नान के लिए। पहला अमृत स्नान है और जिसका जोश देखने को मिल रहा है। नागा साधु संत इसी तरह से होते हैं, आप पूरे साल तपस्या में लीन रहते हैं। कभी कोई नागा साधु आपको हिमालय पर लौट जाएगा, ये ऐसी खबर मिलती है। ज्यादातर नागा साधु जो हैं वो अखाड़ों से ही संबंध रखते हैं, अखाड़ों से जुड़े हैं, अलग अलग अखाड़ों से संबंध रखते हैं। तो जैसे ही कुंभ संपन्न होता है, ज्यादातर जो साधु हैं वो हिमालय की गोद में चले जाते हैं, तपस्या में लीन हो जाते हैं, वो नजर नहीं आते हैं, आम लोगों के बीच घुल मिलकर नहीं रहते हैं। और कुछ नागा साधु होते हैं वो अखाड़ों में लौट जाते हैं, अखाड़ों के साथ ही उनकी दिनचर्या चल रही होती है। धार्मिक अनुष्ठान की जिम्मेदारी अखाड़ों की, नागा साधुओं की होती है। वहां वो अपने तपस्या में लीन होते हैं, संसार से दूर, सांसारिक मोह माया से दूर होते हैं ये नागा साधु। और ये वस्त्र धारण नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं आखिर ये वस्त्र धारण क्यों नहीं करते हैं। तो इसके पीछे का जो तर्क है इन साधुओं का वो ये है कि ईश्वर ने तो हमें इसी रूप में बनाया है, हम उसी रूप में हैं जिस रूप में ईश्वर ने हमें बनाया है, और बाह्य आवरण की हमें आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा को आवरण चाहिए और आत्मा आवरण के अंदर है। वो आवरण शरीर है जो कि नश्वर है, नष्ट हो जाने वाला है। तो शरीर के प्रति कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं। और यही वजह है कि नागा साधु संत इस भेष में रहते हैं, भभूत का लेप करते हैं पूरे शरीर पर, कठिन तपस्या करते हैं। हठ योगी भी इनमें कई हैं जो कि प्रयागराज के क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर दिख रहे हैं अपनी साधना में लीन। कोई अंगारों पर लेटा हुआ है और पूरे साल इसी तरह से रहते हैं। तो किसी ने ये कसम खाई है, ये शपथ ली है कि वो सालों साल तक अपने हाथ नीचे नहीं करेंगे, तो किसी ने शपथ ली है कि वो बैठेंगे नहीं। तो इस तरह से हठ योग की जो बात हम सुनते रहते हैं वो हठ योगी भी महाकुंभ के दौरान देखने को मिल रहे हैं। और अब ये जो रेला इस वक्त आप देख रहे हैं, सन्यासियों का हुजूम जो चल रहा है, ये अमृत स्नान के लिए निकला है, ढोल नगाड़ों के थाप के साथ, घंटी घड़ियाल की आवाज के साथ। और राजीव हमारे साथ मौजूद हैं, जो घंटों की आवाज सुनाई दे रही है, पूरा वातावरण ही उससे गूंजायमान लग रहा है। राजीव, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पवित्र हो रहा है। और घंटों की तो विशेष
हमारे सनातन में अहमियत है। कहते हैं कि घंटों की आवाज जो होती है वो सीधे ईश्वर तक जाती है। अब देखिए, यकीनन आप देख सकते हैं कि सनातन की जो दिव्य भव्य परंपरा है उसका निर्वहन करते हुए आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो नागा साधु हैं वो इस वक्त अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ चुके हैं। इस दौरान आप देख सकते हैं कि लगातार जो इन अखाड़ों के नागा हैं, सबसे पहले वो शाही स्नान के लिए अगुवाई कर रहे हैं और उसके बाद जो सैकड़ों की संख्या में महामंडलेश्वर हैं वो पीछे पीछे आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान आप देख सकते हैं कि नागाओं को देखने के लिए भी लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि इस अखाड़े के जो महामंडलेश्वर हैं वो इस वक्त गुजरते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ ही उनके जो भक्त हैं वो भी उनके पीछे पीछे बढ़ रहे हैं। ये पहला अखाड़ा है जो इस वक्त संगम में स्नान के लिए आगे पहुंच चुका है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो दूसरे अखाड़े हैं वो भी दूसरे क्रम में स्नान के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा भी, मेला प्राधिकरण द्वारा भी इन पूज्य साधु संतों से निवेदन किया गया है कि जल्द से जल्द निर्धारित समय पर अमृत स्नान कर लिया जाए, ताकि जो इस मौके पर करोड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं उनको भी स्नान करने का मौका मिले। आप देख सकते हैं कि सनातन की भव्य दिव्य परंपरा के तहत जो अमृत स्नान है वो इस वक्त यहाँ पर लोग जो हैं वो करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये वो भक्त हैं जो उन अखाड़ों से जुड़े हुए हैं। राजीव, इस बीच हमारे दर्शकों को बताइए, ये अलौकिक नजारा तो हमारे दर्शक देख ही रहे हैं इस वक्त। जी राजीव, अलौकिक नजारा हमारे दर्शक देख रहे हैं इस वक्त, जिसमें साधु संत नागा बाबू सज धज कर निकले हैं और ढोल नगाड़ों के साथ निकले हैं, घंटी घड़ियाल के साथ निकले हैं। पूरा वातावरण शुद्ध और ऊर्जा से भरपूर लग रहा है। इस बीच दर्शकों को ये बताएं कि जो ये श्रृंगार होता है नागा साधुओं का, उस श्रृंगार की क्या परंपरा है, किस तरह से ये तैयार होते हैं। और आप तो अखाड़ों में भी कई रात आपने बिताई है, ये कितने बजे रात से तैयार होना शुरू कर देते हैं आज के स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए? देखिए इस दिन का ये 12 वर्षों तक इंतजार करते हैं महाकुंभ का, और इसीलिए जब ये मौका आता है तो ये बेहद जोश उत्साह आस्था विश्वास के साथ जो उनकी परंपरा है नागाओं की, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये आगे बढ़ते हैं। आज अमृत स्नान के दिन ब्रह्म मुहूर्त से ये अपने अखाड़ों में जो भभूत होती है, जो धूनी होती है, उसकी राख से ये अपने सज्जा को सजाते हैं, अपने शरीर को सजाते हैं। और जो तमाम अखाड़ों के चिन्ह हैं आप देख सकते हैं कि जो हाथों में हथियार होता है उनको लेकर ये आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। आप देख सकते हैं कि किस दिव्यता और भव्यता के साथ इस वक्त एक करके जो ये अखाड़ा है उसके महामंडलेश्वर इन रथों पर सवार होकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आगे बढ़कर संगम में पहुंचकर ये स्नान करेंगे और उसके बाद तय मार्ग से वापस जाएंगे। इस दौरान सबसे पहले अमृत स्नान के दिन सभी 13 अखाड़े स्नान करेंगे। पहले जैसा कि मैंने बताया कि शंभू पंचायती अटल अखाड़ा जो आगे आपको बढ़ता हुआ नजर आया है, उसके बाद 7:05 पर निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा भी स्नान करने के लिए आगे बढ़ेगा। इसी तरह आप देख रहे हैं ये सनातन की भव्य परंपरा है, ये वो पूज्य दिव्य साधु संत हैं जो वर्षों तक जी। और राजीव ये भी बताएं कि एक एक अखाड़े में क्या साधु संतों और नागाओं की संख्या भी निर्धारित होती है क्या, कि कितने नागा कितने साधु संत स्नान करें, या फिर जिस अखाड़े से जितने साधु संत और नागा आते हैं उन सबको होता है कि वो सभी स्नान कर सकते हैं? क्योंकि वक्त निर्धारित है तो क्या संख्या भी निर्धारित होती है? देखिए ये निर्धारित किया गया है कि यहाँ पर जो साधु संत हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। समय निर्धारित किया जाता है, उस निर्धारित समय में एक अखाड़े के सभी साधु संतों को स्नान करना होता है। ये बेहद अनुशासन पूर्ण ढंग से ये साधु संत स्नान करते हैं, क्योंकि 13 अखाड़े होते हैं और उनसे जुड़े भी कई अखाड़े होते हैं। तो ऐसे में निर्धारित समय सीमा के भीतर ये साधु संत अमृत स्नान के दिन स्नान करके अपने अखाड़ों में वापस जाते हैं, ताकि इस मौके पर देश दुनिया से आने वाले
करोड़ों की संख्या में जो अन्य श्रद्धालु हैं वो भी आस्था की डुबकी संगम पर लगा सकें। आप देख सकते हैं कि तमाम इस वक्त जो साधु संत हैं वो यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त आप तमाम जो विदेशी संत हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो भी आपको नजर आ रहे हैं। वो भी इन अखाड़ों से जुड़े हुए हैं क्योंकि ये स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में इनसे बात करने की मनाही है। लेकिन इनके पीछे जो आप देख रहे हैं ये वो भक्त हैं जो इन संबंधित अखाड़ों से जुड़े हुए हैं। इनसे बात करने की जरूर कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? मऊ से किस तरह की व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ। आप महाराज कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली किस तरह की व्यवस्था है? बहुत उत्तम, अभूतपूर्व, बहुत बढ़िया। आप देख रहे हैं कि अनंत विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी शिव प्रेमानंद गुरु जी महाराज इस वक्त अखाड़े के लिए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ उनके तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान आप देख सकते हैं कि तमाम जो साधु संत हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, वो इस वक्त अपने अपने रथों और साधनों पर सवार होकर संगम तट पर पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो निर्धारित समय है उस समय सीमा के भीतर स्नान कर ये दूसरे रास्ते से वापस जाते हुए नजर आएंगे। जबकि दूसरी ओर जो यहाँ पर तमाम अन्य साधु संत हैं वो इस वक्त नजर आएंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कुछ विदेशी भी लोग हैं। हेलो हेलो हेलो, व्हाट डू यू वांट टू हेलो हेलो what do you want to say about Mahakumbh? Ma'am, what do you want to say about Mahakumbh? Oh, this is just the most amazing experience. It's fantastic. We're loving every minute of it. It's our first time in India. I'm here with my daughter and it's very emotional. I'm loving it. Thank you. तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो भारत की गौरवशाली परंपरा है, जो यहाँ का अद्भुत सनातन धर्म है, जिसके जो मूल मंत्र है वासुदैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। इस आस्था और विश्वास से जुड़े इस धर्म से न सिर्फ हिंदुस्तान के ये तमाम श्रद्धालु जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि देश दुनिया के, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, आयरलैंड हो, राजीव, एक वक्त था कि ये जो नागा साधु हैं वो इस वक्त आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो इस वक्त लोगों को बिल्कुल राजीव, एक वक्त था जब सनातन को पिछड़ा हुआ माना जाता था। एक वक्त ऐसा था कि सनातन को पिछड़ा हुआ और सनातन से जुड़े हुए धार्मिक अनुष्ठानों को, कर्मकांडों को भी पिछड़ा हुआ माना जाता था। लेकिन अब देखिए, देश ही नहीं विदेशों से लोग, जो कि बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, जो पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हर तरह के लोग सनातन से जुड़ रहे हैं। और न सिर्फ जुड़ रहे हैं बल्कि वो जो कर्मकांड हम जिसे कहते हैं उसे करते हुए भी दिख रहे हैं। और वो प्रयागराज में भी देखने को मिल रहा है, जैसा कि अभी आपने दिखाया। महाराज जी, अमृत स्नान है आज, बड़ा पवित्र मौका। हाँ, बहुत पवित्र मौका है, बहुत बड़ी व्यवस्था है। 1 घंटा आचार्य का रथ नहीं, पूरे के पूरे रथ चले गए पीछे। किस तरह से व्यवस्था की गई है? किस तरह से? देखो, ऐसी व्यवस्था है भाई। ठीक है, सब लोग पब्लिक उधर टूट रखी है, हम क्या करेंगे? ये लोग भी आपका दर्शन करना चाहते हैं महाराज जी। पुलिस लोगों के पास में भी, वहाँ पर वो भी क्या करेंगे? सब पब्लिक अंदर घुस रही है। बहुत लोग देखना चाहते हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। अरे भाई, क्या दर्शन करेंगे यहाँ पर बाबा? अंदर आप देख सकते हैं कि ये वो पूज्य नागा संत हैं जो इस वक्त अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो पब्लिक का जन सैलाब है, क्योंकि राजीव, होता है नागा साधु संत ऐसे ही होते हैं जी। नागा साधु संत ऐसे ही होते हैं, मनमौजी होते हैं। उन्हें सांसारिक नियमों से और लोभ मोह से कोई मतलब नहीं होता है। बस वो ईश्वर में रत रहते हैं और ईश्वर की राह पर तेजी से आगे बढ़ते जाते हैं। जैसा कि इनकी थोड़ी नाराजगी दिखी, इनका कहना है कि भैया हम तो अपना काम कर रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोग हमें क्यों देखने आ रहे हैं। इन्हें मोह नहीं है कि कोई इन्हें देख रहा है या नहीं देख रहा है। इन्हें तो बस ईश्वर की आराधना करनी है, अपनी परंपराओं को, अपनी तपस्या को पूरा करना है। राजीव, अपनी बात पूरी कीजिए आप। अब देखिए, यकीनन क्योंकि जो आप देख रहे हैं, जन सैलाब देख रहे हैं, जो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग मकर संक्रांति के मौके पर पहुंचे हैं। इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये लोग कहां से आए हैं।
आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग मणिपुर आसाम से। किस तरह की व्यवस्था है? बहुत बढ़िया योगी जी के राज में सब कुछ बढ़िया रहता है। आप कहाँ से? हम भी मणिपुर इम्फाल से आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? कानपुर। किस तरह की व्यवस्था है? बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हैं? साधुओं का, सन्यासियों का। आप देख रहे हैं ये साधु और सन्यासियों का जो इंतजार है, ये 12 वर्ष बाद, क्योंकि 144 वर्ष बाद जो शुभ संयोग, दुर्लभ संयोग बना है, उसमें इस महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में ये जो साधु संत हैं, ये आम दिनों में जनमानस को नहीं मिलते हैं, ये नजर नहीं आते हैं, क्योंकि ये अपने तप और तपस्या में लीन रहते हैं। कोई साधु हिमालय से आया है, तो कोई साधु उत्तराखंड, हिमाचल की वादियों से आया, वहां पर रहकर, वहां पर पहाड़ियों पर रहकर, कोई केदारनाथ से है, कोई बद्रीनाथ से है, उसमें तप करते हैं। और इन्हीं मौकों पर जब अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ होता है, तभी ये सांसारिक लोगों के बीच में आते हैं, उनको दर्शन देते हैं। तब जो लोग हैं वो नागाओं की इस रहस्यमयी दुनिया को, कि किस तरह से वो साधना करते हैं, किस तरह से वो रहते हैं, इन सब चीजों को देख पाते हैं। और यही कारण है कि लाख मनाही के बावजूद आप देख सकते हैं कि जो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, वो इस वक्त अपना स्नान छोड़कर इन नागाओं और पूज्य संतों का दर्शन करने के लिए बीते कई घंटों से कतारबद्ध ढंग से खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो साधु चल रहे हैं, इनके पीछे जो ये आम लोग चल रहे हैं, ये उनके भक्त हैं, ये उनके जो फॉलोअर्स हैं। इसके साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो महामंडलेश्वर हैं, वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक अखाड़े में कई महामंडलेश्वर होते हैं, उनके मुख्य मंडलेश्वर भी होते हैं, और उसी के तहत आप देख रहे हैं कि इन अखाड़ों से कई जो यहाँ पर समाज सेवी संगठन है, वो भी जुड़े होते हैं। जो आप देख रहे हैं कि रामेश्वर आश्रम सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के ये लोग हैं जो इस अखाड़े से जुड़े हैं, और जब इनके पूज्य साधु संत अमृत स्नान के लिए संगम पर पहुंचे हैं, तो ये भी उनके साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं कि कितने अनुशासन के साथ एक के बाद एक जो पूज्य साधु संत हैं, वो इस रूट पर जो संगम स्नान के लिए निर्धारित किया गया है, आज मकर संक्रांति के पहले अमृत स्नान के मौके पर वो उस रूट पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आस्था, श्रद्धा और विश्वास को लेकर इस कड़कड़ाती ठंड में पहुंचे यहाँ पर लाखों लोग भी इन साधु संतों के दर्शन को लेकर बेताब नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिससे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वो लोग कहाँ से आए हैं और क्या कब पहुंचे हैं। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह के अरेंजमेंट है? बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। आप क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, योगी जी ने बहुत अच्छा किया। योगी जी ने बहुत अच्छा किया। आप भी आए हैं? आप देख रहे हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, बूढ़े हों, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश जैसे जो देश के विभिन्न राज्य हैं, आसाम और नॉर्थ ईस्ट, सभी जो श्रद्धालु हैं इस सनातन की भव्य और दिव्य परंपरा को देखने के लिए, महाकुंभ 2025 का साक्षी बनने के लिए इस प्रयागराज में पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं कि एक सनातन का जो दिव्य भव्य स्वरूप है, जो परंपरा है, वो यहाँ पर नजर आ रही है। ये बेहद दुर्लभ है, क्योंकि 12 वर्ष बाद ये मौका मिलता है देश के सनातन के जो धर्मावलंबी हैं उनको इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए। इसीलिए इस पल क्षण का ये लोग एक लंबे समय से इंतजार करते हैं, और जब ये मौका आता है तो ये कोई भी पल नहीं छोड़ना चाहते जब इन साधु संतों का दर्शन मिल सके, उनका आशीर्वाद मिल सके। आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो पूज्य साधु संत हैं वो अपने रथों पर सवार होकर संगम स्नान के लिए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले उनका रथ है और उसके पीछे उनके फॉलोअर्स हैं, उनसे जुड़ी संस्थाएं हैं जो समाज सेवा का काम करती हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं कि जो निर्धारित समय है उस पर जो पहला अखाड़ा है, जो परंपरागत तौर पर सबसे पहले स्नान करता हुआ रहा है, वो इस वक्त स्नान के लिए संगम तट पर पहुंच चुके हैं। और वहां पर संगम में डुबकी लगाने के लिए जो नज़ारा है वो भी आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो पूज्य साधु संत हैं वो अपने अखाड़ों से निकलकर इस वक्त जो उनकी पारंपरिक वेशभूषा है उसमें यहाँ पर इस वक्त सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए
अपने अपने अखाड़ों से संगम स्नान के लिए निकले हैं, क्योंकि इस महाकुंभ 2025 में 3 अमृत स्नान है। पहला अमृत स्नान आज मकर संक्रांति के दिन है, दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन होगा और तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर होगा। इस महाकुंभ में यूं तो 6 प्रमुख स्नान है, जैसा कि 13 वाकई इस महाकुंभ में बहुत कुछ दिव्य है, बहुत कुछ भव्य दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ अलग दिखाई दे रहा है, आधुनिक दिखाई दे रहा है। हमारे तमाम अखाड़े भी आधुनिक हो गए हैं, साधु संत आधुनिक है। पूरे महाकुंभ को AI से भी पूरे महाकुंभ पर निगरानी रखी जा रही है और जुड़ा हुआ है, AI कनेक्ट भी है महाकुंभ। तो इस तरह से हमारी संस्कृति है, हमारा आध्यात्म वो आधुनिक होता भी दिख रहा है इस महाकुंभ में। राजीव हमारे साथ बने रहे, तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे। हमारे नागा साधु सन्यासी संत किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, बारात की शक्ल में ढोल नगाड़ों के साथ, घंटी घड़ियाल की आवाज के साथ, और उसके बाद स्नान कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे बहुत ही विशेष मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष वार्ष्णेय जी हैं, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, जो कि ये बताएंगे ग्रह नक्षत्र के क्या महत्व होते हैं सनातन परंपरा में, सनातन धर्म में, और मकर संक्रांति इतना अहम क्यों है। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सबसे पहले तो देखिए, नागा साधुओं का स्नान शुरू हो चुका है, जो शुभ मुहूर्त उसमें उन्होंने प्रवेश किया, नहाना शुरू हो चुका है, स्नान शुरू हो गया। पूरे साल का इंतजार होता है उनको, कुंभ महाकुंभ का 6 साल फिर 12 साल का इंतजार, तब जाकर ये घड़ी आती है। इस बार तो 144 साल बाद आई जी। तो पहले तो इसका मैं वैज्ञानिक आधार बताना चाहूंगा कि ऐसा क्या है जो 40 करोड़ लोग यहाँ पर खिंचे आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग इस समय संगम तट पे हैं, त्रिवेणी संगम पे हैं, जहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है। तो इसका वैज्ञानिक आधार ये है कि ये अक्षय क्षेत्र है। आज मकर संक्रांति के दिन जो इतनी भीड़ उमड़ रही है, उसका वैज्ञानिक आधार है संगम का अक्षय क्षेत्र है। यहाँ पर E = mc², जैसे हम लोग कहते हैं ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो संगम का जो अक्षय क्षेत्र है, यहाँ पर अगर हम दान करेंगे, स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे दुखों का कन्वर्जन होगा। जैसे कोई व्यक्ति दुखी है या किसी को समस्या है, किसी का स्वास्थ्य कष्ट है, तो अगर वो यहाँ पर आता है और यहाँ के प्रोटोकॉल, जैसे कल्पवास, कल से कल्पवास प्रारंभ हुआ था, पौष पूर्णिमा से ये माघी पूर्णिमा तक कल्पवास रहेगा। कल्पवास में 1 समय भोजन होता है और 3 समय गंगा स्नान होता है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। एक एक कर सबकी विस्तार से बातचीत होगी सभी मुद्दों पर, और अगर किसी के मन में कोई शंका है, कोई आशंका है, हमारे दर्शकों के मन में भी कोई सवाल है कुंभ को लेकर, कल्पवास को लेकर, और या कोई भ्रांति है, तो उसे भी दूर करने की हम कोशिश करेंगे। बहुत ही शुभ बेला है ये, बहुत ही शुभ घड़ी है, मकर संक्रांति है आज। मकर संक्रांति जो कि पूरे भारत में अलग अलग नाम से मनाई जाती है। सूर्य उत्तरायण हो रहा है, और इसका क्या असर होता है? देखिए, सबसे बड़ा असर ये है कि इस समय से देवताओं का दिन हो जाता है। जैसे ही सूर्य धनु राशि को छोड़ के मकर संक्रांति में आता है तो उत्तरायण हो जाता है, देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है, यानी कि सारे शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। और मकरे अर्क इसको कहा जाता है कि जैसे ही सूर्य मकर में प्रवेश करता है तो मकर राशि शनि की है, और सूर्य शनि पिता पुत्र होके एक दूसरे के दुश्मन हैं, शत्रु हैं। तो दर्शकों के मन में आएगा कि भाई जब सूर्य अपने शत्रु यानी कि पुत्र की राशि में आ गया, उसकी भी एक अलग कथा है कि कैसे शनिदेव और सूर्य एक दूसरे के शत्रु हो गए, पिता पुत्र होके, वो आगे बताया जाएगा। तो मकर राशि शनि की होती है। जैसे ही सूर्य शनि की राशि में आते हैं तो एक ऊर्जा विसर्जित करते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर कुंभ में उपस्थित हुए हैं अमृत की तलाश में, अमृत कलश की तलाश में। तो जब सूर्य की रश्मियां, अभी सूर्योदय होने वाला है, तो जैसे ही सूर्य की प्रथम किरण जल पे पड़ेगी संगम तट पे, तो वो एक प्रिज्म इफेक्ट लेती है। तो जब प्रिज्म इफेक्ट आएगा तो उसमें अगर जो भी कोई स्नान करेगा तो समझ लीजिए वही अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। आगे मौनी अमावस्या के दिन चंद्रमा भी मकर राशि में आ जाएगा और सूर्य चंद्रमा का मकर राशि में मिलन होगा। तो जैसे हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो कैसे चलते हैं, बिजली के 2 करंट से चलते हैं, गर्म और ठंडा जी। जब दोनों वायर कनेक्ट करेंगे तभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चलेंगे। तो सूर्य मतलब एक गर्म ऊर्जा, चंद्रमा मतलब शांत, चंद्रमा मतलब ठंडी ऊर्जा, शीतल। तो जैसे ही मकर राशि में सूर्य यानी कि गर्म, चंद्रमा यानी कि ठंडा,
तो जैसे ही हम लोगों को वो मिलेगी ऊर्जा, और जब हम लोग जल में स्नान करेंगे या अक्षय क्षेत्र में जहाँ बताया है एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो जैसे ही हम लोग स्नान करेंगे तो जिसका जितना रिसीविंग मोड होगा वो उतना ही ग्रहण करेगा। जैसे अगर श्रद्धा विश्वास का मेरा पात्र इतना सा है तो मैं इतनी ऊर्जा जमा करूंगा, अगर बड़ा है तो मैं उतनी ही ऊर्जा जमा करूंगा। यानी बहुत सारे लोग हमें मिले ऐसे जो बीते 2-3 दिनों में जिनसे मुलाकात हुई, उनका कहना है कि जब वो आए थे तो उन्हें लगा नहीं था कि वो बहुत ज्यादा चल पाएंगे या ज्यादा दिन रुक पाएंगे। उन्हें लगा था कि बस आएंगे, दर्शन करेंगे, एक स्नान करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ आने के बाद जो ऊर्जा की अनुभूति हुई है, एक अलग शक्ति, बुजुर्ग महिलाएं जो घुटने से, जिनको दर्द है घुटने में, लेकिन वो भी चल पा रही है और कई कई किलोमीटर चल रही है। तो इसका आधार देखिए, इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और हम और आप खुले आकाश के नीचे हैं। बारिश भी हो रही है। बारिश भी हो रही है। तो जब हम और आप यहाँ पर बारिश में खड़े हुए हैं, ऐसे घर में जब हम लोग रहते हैं तो हीटर चलाते हैं, सर्दी लगती है, सर्दी होती है, जुकाम होती है, लेकिन जैसे हम और आप खुले आसमान के नीचे बारिश में खड़े हैं, इस तरह से देखिए यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु भक्त यहाँ खड़े हैं। क्यों? गंगा जी की ऐसी ऊर्जा है कि यहाँ पर कोई बीमार नहीं होता। यहाँ पर सर्दी, खांसी, जुकाम, अस्थमा किसी को नहीं होता, क्योंकि गंगा जी नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर हैं। घर में हम लोग टॉनिक लेते हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता, बस हर हर गंगे कह के एक डुबकी मोक्ष की और अपने स्वास्थ्य की संगम पे लगानी है। देखिए, संगम पर डुबकी लग रही है और लगातार लग रही है। पहला अमृत स्नान है और ये दूसरा औपचारिक स्नान है आज। लेकिन इससे पहले से ही जो लोग संगम की धरती पर आए हैं वो हर रोज ही डुबकी लगा रहे हैं और ये नजारे हमारे दर्शक भी इस वक्त देख पा रहे हैं। साधु संतों महात्माओं की जो टोलियां हैं वो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो स्नान ध्यान कर रहे हैं, अपने आराध्य की पूजा कर रहे हैं। और इसकी भी पूरी परंपरा होती है, विधि विधान होता है, वो विधान भी समझते हैं। विधि विधान का मतलब होता है अनुशासन। विधि विधान के फॉलो करने का मतलब होता है कि हम अनुशासन में हैं, अनुशासन का पाठ, अनुशासन का संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। जो हमारे नागा साधु हैं, संत हैं, इनकी दुनिया बहुत रहस्यमयी होती है। तो इनके बारे में कुछ बताइए, जो लोगों के मन में होता है, ये कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। कई बार तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिल जाते कहते हैं कि ये जो नागा होते हैं, अघोड़ी होते हैं, ये तो मांस खाते हैं, ये तो कब्रिस्तान से मांस निकाल के खाते हैं। क्या ये सब है? क्या ऐसा? जी, इनका एक डिवाइन प्रोटोकॉल होता है जी। हर चीज की एक विधि होता है, एक उसका मैनुअल होता है। तो नागा साधुओं का जो मैनुअल है तो वो सब कुछ त्याग कर चुके हैं। तो जैसा आपने कहा, शमशान साधना के बारे में कहा, अघोरी साधना के बारे में कहा, मांस कहा, तो जैसे उनके एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उनके लिए शरीर मिट्टी होता है जी। मतलब जो हमारी बॉडी नश्वर है, हमारी बॉडी है, आज हम जीवित हैं, कल को जब हम नहीं रहेंगे तो हमारी आत्मा का बस ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं तो, लेकिन हम लोग ये स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जब तक हम लोग जीवित हैं तो हम अपने आप को सब कुछ समझते हैं, सुंदर दिखाना है हमें, सुंदर दिखाना है, बाल भी बनाना है, सब कुछ करना है, सब है। लेकिन नागा साधुओं का ये प्रोटोकॉल खत्म हो जाता है, वो जीते जी शरीर को त्याग देते हैं, तो वो बिल्कुल अपने उस वाले डिवाइन मोड में आ जाते हैं। तो जो शिव है, जो शक्ति है, तो जो उसको हम सबसे डरते हैं, तो वो उनकी साधना का विषय होता है। भभूत के बारे में भी बताएं। जो नागा साधु संत है जिनके शरीर पर भभूत है, इसे लेकर भी लोगों में भ्रांतियां हैं कि ये भभूत चिताओं की राख से, शमशान की राख से भभूत है, वो लगाते हैं। क्या ऐसा है? क्योंकि इनके आराध्य भगवान शिव हैं और शिव चिता की भस्म को अपने ऊपर लगाते हैं, लपेटते हैं। भभूत से सिद्धि होती है। तो जो नागा साधु होते हैं वो भभूत का प्रयोग करते हैं अगर चिता भस्म नहीं मिलती है। लेकिन अगर चिता भस्म मिलती है, जो अघोरी तांत्रिक होते हैं वो चिता को भस्म को लगाते हैं, इससे उनकी सिद्धि आती है, उससे जागृति होती है। और ऐसी मान्यता है भगवान शिव की शक्ति उनमें समाहित हो जाती है चिता भस्म लगाने से जी। और ये अखाड़ों में, ये इस परंपरा के पीछे का क्या है कि एक के बाद एक अखाड़े होंगे, वो स्नान करेंगे, उसमें क्रम किस वरीयता के हिसाब से? देखिए, अखाड़ों की जो रचना थी, जो इनका संगठन था, वो शंकराचार्य जी द्वारा हुआ था। उससे पहले भी साधु सन्यासियों के जुट हुए करते थे और शंकराचार्य जी ने इनको विभाजित कर दिया है। तो अलग अलग अखाड़ों की परंपरा है, तो इनका एक क्रम निर्धारित है। छावनी प्रवेश होता है अखाड़ों का, फिर वो क्रम से स्नान करते हैं। और मकर संक्रांति शाही स्नान है, कोई ये आम स्नान नहीं है। अब इसका नाम बदल दिया गया। हाँ, राजसीय स्नान कर दिया है, लेकिन इसको शाही और राजसीय स्नान कहा जाता है। और ये बहुत दिव्य है। और जैसे ही सूर्य की पहली किरण पड़ेगी और सब लोग माँ गंगा की गोद में पहुंच जाएंगे,
देखिए, ये हमारा भी सौभाग्य है कि सूर्य की पहली किरण का हम इंतजार कर रहे हैं खुले आसमान में खड़े होकर, प्रयागराज की धरा पर मौजूद होकर। तो ये भी वाकई बहुत ही अभूतपूर्व ये जो अनुभूति है। वो अलग बात है कि इस वक्त हम स्नान नहीं कर सकते, त्रिवेणी में उतर नहीं सकते, लेकिन जो उतर रहे हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो घर बैठे हैं वो क्या करें, वो आज के दिन का पुण्य कैसे प्राप्त करें, कैसे हासिल करें, क्या दान करें, किस वक्त किस समय वो स्नान करें और स्नान के बाद उन्हें क्या करना चाहिए, तमाम बातचीत होगी। लेकिन रुख एक बार फिर राजीव का कर लेते हैं। राजीव, वहां पर लोगों से बातचीत कीजिए, इस वक्त क्या हो रहा है हमारे दर्शकों को दिखाइए। राजीव, अगर आपको आवाज मिल रही है तो वहां क्या हो रहा है इस वक्त दर्शकों को दिखाइए और वहां मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत भी कीजिए। अब देखिए मेनका, इस वक्त जो अखाड़ों का जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो महामंडलेश्वर हैं इन अखाड़ों से जुड़े वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। किस तरह के अरेंजमेंट है यहाँ पर? इधर से केयरिंग में इधर से बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर ये दृश्य शायद ही कभी हमें जिंदगी में पहली बार और जिंदगी में मिलना भी मुश्किल है। आप कहाँ से? हम भी दिल्ली से ही आए हैं। कैसा अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। नहाने का बंदोबस्त भी खूब अच्छे है, पानी भी साफ सुथरा है, हम लोग अच्छा से नहाए। बहुत अच्छा है। आप क्या कहें? कोई कमी नहीं। सर, अलौकिक दृश्य, ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वर्ग में ही आ गए हैं। इतनी शाही सवारियां निकल रही है, काफी मजा आ रहा है। अब शाही नहीं, अमृत हो गया। अमृत, बिल्कुल पूरा वही अनुभव है एकदम। देवलोक एकदम लग रहा है, एकदम पहली बार कुंभ में, महाकुंभ में आए हुए हैं और एकदम देवलोक का फील आ रहा है। अभी कल से पूरी रात सोए नहीं है, पर विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ भी कोई थकान नहीं महसूस हो रही है। हम लोग तो पहली बार आए, हमारा पहली बार है, बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लगा है। आप देख रहे हैं कि ये वो श्रद्धालु हैं जो एक लंबे अरसे से पूरी रात, बीती रात इंतजार कर रहे थे और उसके बाद यहाँ पर अब ये जो दिव्य और भव्य नज़ारा ये देखने को मिल रहा है। इसके लिए कई घंटों से खड़े हैं, कई किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पर पहुँचे हैं। जिसके बाद अब जो ये अमृत स्नान के लिए जो महामंडलेश्वर है वो एक खुद में समेट लेना चाहते हैं सभी। ये चाहते हैं कि जब घर लौटे ताउम्र ये एहसास, ये अलौकिक नज़ारे उनकी आंखों में, उनके दिल में, उनके स्मृति में बस जाए। ये शायद इन सब की ख्वाहिश है, उम्मीद है, और इसी वजह से घंटों घंटों का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं। सर्वेश का रुख कर लेते हैं। सर्वेश भी हमारे साथ कुंभ क्षेत्र से ही मौजूद है। सर्वेश, आप इस वक्त कहां पर हैं और वहां पर क्या तस्वीर, किस तरह का अलौकिक नजारा? सर्वेश, आवाज मिल रही है आपको? तो देखिए, भीड़ बढ़ती जा रही है। जैसे संतों का आगमन शुरू हुआ, आम श्रद्धालु भी आगे होने लगे क्योंकि सभी उनके दर्शन कर लेना चाहते हैं और इस वजह से अब यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन इस वक्त मुस्तैद है, उन्हें भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। सर्वेश, आपके पास आती हूँ। जी, देखिए, क्राउड इतना ज्यादा है कि थोड़ी दिक्कत हो रही है, तकनीकी दिक्कत है। सर्वेश का रुख फिर करेंगे। हमारे साथ हमारे बहुत ही विशेष मेहमान मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य जी हैं। ज्योतिषाचार्य जी, जो आम लोग घर पर बैठे हैं, जो कुंभ स्नान नहीं कर पा रहे हैं, वो आज मकर संक्रांति पर किस वक्त पर, कौन सा वो शुभ मुहूर्त है जब वो स्नान करें और किस तरह से दान पुण्य करें? देखिए, 8:55 पर सूर्य धनु राशि को छोड़ के मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है। उसी के बाद से मकर संक्रांति प्रारंभ हो जाएगी और 12 बजे का जो मुहूर्त है, 11:30 से 12:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है। ये बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है मकर स्नान का। तो जो दर्शक घर पे बैठे हैं, जो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, वो गंगा जी का स्मरण करेंगे।
और अगर उनका कोई एक सदस्य भी यहाँ पर आ गया है तो वह अपनी डुबकी के साथ उनकी डुबकी भी लगा सकता है। इसका भी मैं वैज्ञानिक आधार आपको बताऊंगा। इस पर भी मैं विस्तार से जानूंगी, लेकिन पहले ये बताइए जो घर बैठे हैं 8 आपने कहा कुछ मिनट पर 8:55 8:55 यानी कि 9 बजे लगभग 9 बजे तो वो जो घर पर बैठे हैं अगर वो गंगा जी का स्मरण करेंगे और अपने पितरों का स्मरण करेंगे, क्योंकि पहले पितरों का स्मरण करके स्नान करना चाहिए। पितर मतलब हमारे पूर्वज। तो ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों ने हम लोगों को जन्म दिया है, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी पूजा देवता से पहले होनी चाहिए। जब हम देवता से पहले पितरों को पूछते हैं तो हमारा पूजन स्वीकार होता है। या क्या स्नान करते वक्त पानी में कुछ डालना भी चाहिए? कोई मंत्रोच्चारण भी करना चाहिए? आज के दिन में है तिल दान तो ग्रह शांत। सबसे बड़ा दान आज का है तिल दान। वैसे तो कंबल सफेद तिल या काला तिल। काला तिल आप दान करेंगे तो शनि राहु केतु के कष्ट से भी आप बचे रहेंगे। आज के दिन काले तिल दान की, वैसे कंबल दान की, बहुत सारी चीजों की दान की मान्यता है, क्योंकि ये अक्षय क्षेत्र है। यहाँ हर्षवर्धन महाराज जैसे बड़े बड़े दानी आए हैं और यहाँ जो कुछ भी दान किया जाता है वो कई गुना होके लौट के आ जाता है, मतलब खत्म नहीं होता है। तो आज के दिन जो दर्शक जहाँ पर भी है, जिस शहर में भी है, अगर वो स्मरण करके अपने पितरों का, गंगा जी का स्मरण करके कम से कम तिल दान अवश्य करे या कोई भी वस्तु दान करे, तो उसके दान का खाता, जो मैं समझाता हूँ, कुछ लोगों को दान की परंपरा समझ में नहीं आती। वो सोचते हैं कि भाई दान करने से क्या फायदा होगा। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं: संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म जिसको हम लोग भाग्य कहते हैं, जैसे हमारा एक निश्चित भाग्य है, आपका निश्चित भाग्य है, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक प्राणी का एक निश्चित भाग्य होता है। लेकिन भाग्य कहाँ से जन्म लेता है? संचित कर्म, यानी कि खूब बड़ा एक बैंक बैलेंस। ऐसे समझिए जैसे आपके या मेरे पास हमारे कर्मों से होता है। हमारे पास मान लीजिए करोड़ों रुपए है आपके और हमारे पास, और उसमें से आपने कहा कि भाई हमको 10 लाख रुपए से हम अपना जीवन यापन करेंगे, तो वो जो 1 करोड़ रुपए में से 10 लाख रुपए हम लोगों को मिले हैं, तो वो हमारा प्रारब्ध कर्म है, यानी कि वो डेस्टिनी है, उतना मिलना ही था, मिला। अब ये क्रियमाण कर्म है कि हम उस 10 लाख को कहीं पर लगा के बिल्कुल जीरो कर दें या उसको मल्टीप्लाई कर दें या उसको इक्वल रखें। तो जब भगवान ने हमको डेस्टिनी दे दी, देखिए बहुत वैज्ञानिक आधार से मैं बता रहा हूँ, तो हमको प्रारब्ध हमारा मिल गया। उस प्रारब्ध में हमारा सुख भी है, दुख भी है, रोग है, शोक है, सब कुछ है। लेकिन भगवान ने एक लाइफ लाइन छोड़ के रखी है, खुली रखी है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रियमाण कर्म, यानी कि एट प्रेजेंट कर्म। तो अगर एट प्रेजेंट हम जो उपाय करेंगे, यहाँ पर 40 करोड़ लोग जो आने वाले हैं, करोड़ों लोग जो स्नान कर रहे हैं, वो जानते हैं क्या कर रहे हैं? क्रियमाण कर्म कर रहे हैं। तो हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि आज मकर संक्रांति के दिन वो भी अपने घर से क्रियमाण कर्म करें, तो जो आपकी डेस्टिनी में ऐड हो जाएगा। अब वो अच्छा कर्म करें, जैसे ऋषियों ने परंपरा बनाई थी मकर संक्रांति के दिन कि दान करें, और प्रत्येक व्यक्ति को दान करना आवश्यक है, चाहे वो व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, लेकिन जैसी शक्ति वैसी भक्ति। हाँ, जैसी शक्ति। हाँ, तो आज के दिन प्रत्येक व्यक्ति को दान करना अनिवार्य है। कोई कुछ नहीं दान कर सकता तो काला तिल दान कर सकता है। बहुत ही खूबसूरत बात आपने बताई है। लौटेंगे आपके पास, और भी बहुत सारी जानकारी हम अपने दर्शकों को देंगे जो आज के दिन उन्हें करना चाहिए, ताकि घर में सुख शांति समृद्धि आए। और राजीव का रुख एक बार फिर से करूंगी, जहां पर साधु संतों का मेला इस वक्त स्नान करता हुआ। राजीव, आपके पास आती हूँ। श्रद्धालु बहुत ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं और अब तो पुलिस वालों को भी पसीने छूट रहे हैं उन्हें कंट्रोल करने में, ऐसा लग रहा है। देखिए, यकीनन आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में आज मकर संक्रांति के मौके पर, प्रथम अमृत स्नान के मौके पर साधु संतों को देखने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं, संगम स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं। वो इस वक्त खुद इस जो अखाड़ों के स्नान के लिए जो महामंडलेश्वर शामिल हैं, उनके साथ संगम की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस, पीएसी, सीआरपीएफ जैसे तमाम केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है कि कहीं भी किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो। इसके दौरान बीच बीच में आपको कुछ विदेशी जो फॉलोअर्स हैं वो भी नजर आ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि निरंतर जो अमृत स्नान का सिलसिला है, जो क्रम है, वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कहाँ से आए हैं आप लोग। मैं कटनी मध्य प्रदेश से आया हूँ और मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं
मुझे कुंभ में आके बहुत अच्छा लग रहा है और ये अपने सनातन धर्म की बहुत ही जो बोलता है सनातन धर्म में क्या होता है यहाँ आके देख सकता है सनातन धर्म में अपनी क्या क्वालिटी है और अपन लोग सनातन धर्म को क्यों मानते हैं, इसकी गहराई कितनी यहाँ आने के बाद ही पता चलता है। सनातन की गहराई पता चलती है। कैसा लग रहा है, किस तरह के अरेंजमेंट है? बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। इतनी पॉपुलेशन है, इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके लिए इतना अरेंजमेंट बहुत बड़ी बात है। आप क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्था है? बहुत ही बढ़िया, योगी जी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। लगभग यहाँ 1.5 करोड़ लोग आए हुए हैं, है ना। इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती थी। योगी जी का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा रहा। इसके पहले भी मैंने 2-3 कुंभ मैंने आए हुए हैं, लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। पहले भी इन्होंने 2-3 कुंभ देखे हैं, लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं देखी। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि अब जो पहला अखाड़ा है उसका जो पूरा काफिला है वो इस वक्त संगम घाट पर पहुंच चुका है, जिसके बाद अब कुछ देर बाद यानी 7:05 पर दूसरा जो अखाड़ा है वो स्नान करने के लिए आगे बढ़ेगा। आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो सबसे पहले अखाड़ा पहुंचा है वो इस वक्त स्नान के लिए संगम तट पर पहुंच चुका है। सबसे पहले आज जो महानिर्वाणी अखाड़ा के नागा सन्यासी हैं वो संगम पर स्नान कर रहे हैं। दूसरी ओर महानिर्वाणी का जो शंभू पंचायती अटल अखाड़ा का जो पूरा काफिला था वो इस वक्त संगम स्नान पर पहुंच चुका है। अब से कुछ ही देर बाद 7:05 पर जब इस अखाड़े के स्नान का समय समाप्त हो जाएगा तो निरंजनी अखाड़ा व आनंद अखाड़ा स्नान करने के लिए पहुंचेगा और 8 बजे जूना आह्वान और पंच अग्नि अखाड़ा भी स्नान करेगा। तो आपने देखा कि जो निर्धारित समय है जो उस समय पर पहला अखाड़ा स्नान करने के लिए पहुंच चुका है। तस्वीर, हर एक नजारा हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जी, तो पहला अखाड़ा स्नान करने के लिए पहुंच चुका है। साधु संतों नागाओं का ये रेला स्नान करने के लिए पहुंच चुका है। हमारे दर्शक इन तस्वीरों को देख रहे हैं और एक दर्शक ने, एक श्रद्धालु ने यह बहुत ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि यहां आकर एहसास होता है कि सनातन कितना गहरा है, सनातन परंपरा, सनातन धर्म की गहराई कितनी ज्यादा है। यहां आकर इस बात का एहसास हुआ। देखिए, सनातन की बात तो पहले भी होती रही है, लेकिन अब सनातन से जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। अपने देश के लोग तो जुड़ ही रहे, विदेशों से लोग भी जुड़ रहे हैं। इस पर भी एक चर्चा कर लेते हैं। अभी कुंभ के दौरान ही बड़ी तादाद है विदेशियों की जो यहाँ आकर मंत्रोच्चारण करते दिख रहे हैं, डुबकी लगाते दिख रहे हैं, साधना करते दिख रहे हैं। ये क्या है? जैसा कि आपने सनातन परंपरा की बात करी, तो हमारे जो ऋषि महर्षि थे वो एक वैज्ञानिक थे। जैसे बहुत लंबे वक्त तक इसे झुठलाते रहे हैं लोग। तो सनातन को, हिंदू धर्म को, भारत को पिछड़ा देश, पिछड़े कुरीति और तमाम बातें इस तरह की चर्चा विश्व में होती रही। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 10-12 वर्षों में इसका विस्तार हुआ है, लोगों को समझ में आने लगा है। जैसे अक्सर एक भ्रांति ये होती है, सनातन के बारे में बता रहा हूँ, विज्ञान के बारे में बता रहा हूँ, कुंभ क्षेत्र के, कि जैसे लोग कहते नहीं है कि ये जो प्लैनेट्स हैं, जो आकाश गंगाएं हैं, वो बहुत दूर है, बहुत सारे लाइट ईयर्स दूर है और हम लोग यहाँ पर हैं। तो क्या हम जो पूजा पाठ करेंगे वो प्लैनेट कैसे इफेक्ट करेंगे, क्या करेंगे? तो जो हमारे ऋषि महर्षि थे उन्होंने अनादिकाल में एक सूत्र दिया, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, तद ब्रह्मांडे यत पिंडे, मीन्स मैन हिमसेल्फ इज अ टाइनी सोलर सिस्टम। तो जो सोलर सिस्टम है वो यद्यपि वो दूर है, लेकिन उसका एक प्रारूप हमारे और आपके अंदर है। तो अगर हमको सिंक्रोनाइजेशन करना है, ये जो यहाँ पर जो फॉरेनर्स आ रहे हैं जिनको ये पता है सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस, मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ जिससे दर्शकों को समझ में आए कि ये बहुत बड़ा सनातन का विज्ञान है, ये महाविज्ञान है। तो सिंक्रोनाइजेशन अगर हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग ये तीर्थराज प्रयाग में आके अपने को सिंक्रोनाइज कर लेंगे, यानी कि अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपने मन से सिंक्रोनाइजेशन कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आज आपसे मिला, मैंने आपका एक अपना नंबर सेव किया या आपने मेरा किया। आपका जैसे ही मैंने नंबर सेव किया, मेरा टैबलेट घर पे रखा हुआ है और अगर सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस ऑन है तो वहां पर भी वो नंबर ऑटोमेटिकली सेव का हो जाएगा। जब सिंक्रोनाइजेशन अगर मुझे नहीं आता होगा तो मैं घर जाके अलग से सेव करूंगा उस ईमेल पे। तो बस सेम सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस यहाँ है, बस हमको अपना सिंक्रोनाइजेशन ऑन करना है। अगर हम अपना सिंक्रोनाइजेशन ऑन करेंगे तो हम अपने मन का सिंक्रोनाइजेशन किससे करेंगे? तो ये बात अब दुनिया समझने लगी, ये बात दुनिया समझने लगी है। इसका वैज्ञानिक आधार है। जैसे
हम संगम पे आके स्नान करते हैं तो उससे किसकी शुद्धि होती है? तन की। जब हम जाप करते हैं यहाँ पर या पूजा पाठ करते हैं तो उससे किसकी शुद्धि होती है? मन की। और जब हम यहाँ पर दान करेंगे तो उससे किसकी शुद्धि होगी? धन की। तो यानी कि धन की शुद्धि हो गई, मन की शुद्धि हो गई, तन की शुद्धि हो गई। यहाँ पर 3 पवित्र नदियों का संगम है। पिछले कुछ वक्त में योग को पूरी दुनिया ने अपनाया। योग जो भारत की ही देन है, अब भारत से बाहर योग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। कई सेंटर्स खुल गए हैं और ये अपने आप में एक रोजगार का जरिया भी बहुतों के लिए बन गया। और योग के साथ साथ अब सनातन धर्म को भी लोग अपनाने लगे हैं। अभी ताजा एग्जाम्पल इसी महाकुंभ में स्टीव जॉब्स की, दिवंगत स्टीव जॉब्स की पत्नी, वो अब कमला बन चुकी हैं। यहाँ धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले रही है। ये मैं सिर्फ एक नाम बता रही हूँ जो नोन है। ऐसे कई हैं, कईयों से मुलाकात हुई है। ऐसे जैसे बहुत साल पहले कुंभ 2001 में जब पड़ा हुआ था तो यहाँ पर आए थे नीदरलैंड के हैंक कैलमैन जी। तो अब उनका नाम, उन्होंने सनातन धर्म को स्वीकार किया। नीदरलैंड में रहते हैं। अब वो अपने नाम के आगे लिखते हैं रामकृष्ण दास। तो जब हैंक कैलमैन रामकृष्ण दास बन गए, राम पे समर्पित हो गए, और बहुत सारी उन्होंने सनातन धर्म पे बुक्स लिखी हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि यहाँ पर जागरूकता पैदा हुई है। जैसे आजकल बात करते हैं AI टेक्नोलॉजी चल गया है, चैटबॉट चल गया है, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया है वो सनातन के रहस्यों को खोल रही हैं। जो अब तक हम लोगों को बहुत मतलब अध्ययन करना पड़ता था, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती थी, तो अब युवा पीढ़ी चैटबॉट के जरिए, चैट GPT के जरिए, AI टेक्नोलॉजी के जरिए इसके रहस्य, ब्रह्मांड के रहस्य को एक्सप्लोर कर रही है। तो आने वाले समय में इसकी भी डिजिटल क्रांति। वाकई तो जो बात हमारे पुराणों में है, ग्रंथों में है, वही बात जब साइंस की किताबों में और लोगों तक ये बात पहुंच रही है, दोनों का कह सकते कंपैरिजन हो रहा है और एक से ही बातें लिखी हुई मिल रही हैं लोगों को, तो फिर उनका जो विश्वास है, भरोसा है, वो सनातन में बढ़ रहा है। और पढ़े लिखे युवा अब जुड़ रहे हैं सनातन से बड़ी संख्या में। इसकी एक वजह ये भी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं। बाकायदा उन्होंने एक संदेश जारी किया है, सोशल मीडिया साइट पर भी संदेश जारी किया गया। साथ ही उन्होंने एक बयान भी दिया है, सभी को शुभकामनाएं दी हैं और बताया है कि कैसे मकर संक्रांति पूरे भारत में अलग अलग नामों से मनाई जाती है और आज से सूर्य जब उत्तरायणी हो जाता है तो उसका क्या असर होता है। आम लोगों के मंगल कामना की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। सुनाते हैं आपको। सभी संतों, श्रद्धालुजनों, भक्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। मकर संक्रांति भारत के पावन पर्व और त्योहारों की श्रृंखला का एक ऐसा पर्व है जो जगत पिता सूर्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक उत्सव है। पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों के आधार पर इस पर्व को सनातन धर्मावलंबी बड़ी श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं। देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में इस पर्व को लोग मनाते हैं, इस उत्सव के साथ जुड़ते हैं। उत्सव भारत की सनातन धर्म की परंपरा में आनंद के क्षणों को एकजुटता के साथ, एकता के साथ आयोजित करने, अपनी खुशी के साथ पूरे समाज की खुशी को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम रहा है। और उसी परंपरा के अनुरूप वहाँ की आवश्यकता, उस क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप भारत की ऋषि परंपरा ने इन पर्वों और त्योहारों को वहाँ पर संयोजित किया
आज उसके विराट रूप हम सबको देखने को मिलते हैं। पूरब में असम आदि में आप जाएंगे तो बिहू के रूप में पंजाब की ओर जाएंगे तो लोहड़ी के रूप में, सुदूर दक्षिण में आप जाएंगे तो पोंगल के रूप में, बंगाल में या महाराष्ट्र में तिलवा संक्रांति के रूप में, उत्तर भारत में आएंगे तो खिचड़ी संक्रांति के रूप में इस महापर्व को आयोजित श्रद्धालु जन करते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त आज खिचड़ी के मौके पर उन्होंने खिचड़ी की भोग लगाई। मकर संक्रांति के मौके पर गोरखनाथ की जो पंथ है, परंपरा है, उसे निभाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं और यहीं से उन्होंने सभी को खिचड़ी की बधाई दी है और साथ ही साथ उन्होंने शुभकामनाएं दी, मंगल कामना की है लोगों के लिए। प्रयागराज से सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, साधु संतों का ये रेला दिखा रहे हैं, श्रद्धालुओं का हुजूम दिखा रहे हैं और अपने कैमरा पर्सन अनिल से बोलूंगी एक बार यहाँ की तस्वीर भी दिखा दें। मैं जहाँ मौजूद हूँ ये न्यूज 18 का मंच है, मेला क्षेत्र के अंदर ही मौजूद है और यहाँ से आप पूरे इस तंबुओं के शहर को देख सकते हैं, लोगों की भीड़ देख सकते हैं। यहाँ से आपको जो सड़क दिख रही है, इस सड़क पर देखिए कितनी बड़ी तादाद में जन सैलाब की शक्ल में ये लोग बस बढ़े जा रहे हैं और ये खत्म नहीं होगा। ये रेला सुबह से ही इसी तरह से दिख रहा है, लोगों की ये कतार इसी तरह से दिख रही है। सभी ऐसा लग रहा है कदम ताल करते हुए, बिना कुछ प्रैक्टिस के, लेकिन एक साथ कदम ताल करते हुए बढ़ते हुए लोग दिख रहे हैं। स्नान कर रहे हैं, लौट रहे हैं और दूसरी तरफ आपको कुछ लोग दिख रहे हैं जो स्नान करने जा रहे हैं। जगह जगह पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, घोड़े पर भी सवार हैं पुलिस वाले जो कि व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं और ये पूरी तरह से डिजिटल इस बार का महाकुंभ कहा जा रहा है, इसी वजह से भी क्योंकि पूरे मेला क्षेत्र पर 3000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरों से निगरानी हो रही है, कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहां से 24 घंटे नजर रखी जा रही है। अभी हल्का हल्का कुहासा है, हल्की बारिश भी हो रही है और इसी बीच श्रद्धालुओं की ये भीड़ भी हम आपको दिखा रहे हैं जो दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं, जो कि स्नान ध्यान के लिए आ रहे हैं, दान कर रहे हैं और मकर संक्रांति के मौके पर पहले अमृत स्नान की डुबकी लगाते ये तमाम श्रद्धालु दिख रहे हैं। रुक एक बार फिर राजीव का कर लेंगे, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। राजीव, वहां पर भी लोग जो हैं जब ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 4 बजे तक 45 लाख लोगों ने स्नान कर लिया था, तो अभी तक तो ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो गया। आपसे कुछ देर पहले हमारी कुछ मेला प्राधिकरण से जुड़े अधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना है कि करीब 60 से 70 लाख के बीच श्रद्धालुओं ने आज स्नान किया है। आपसे कुछ ही देर बाद उसका ऑफिशियल आंकड़ा जारी किया जाएगा। मेनका आप भीड़ का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अब जब पहला जो अखाड़ा है वो अमृत स्नान के लिए संगम पर पहुंच गया है तो उसके बाद 6 लेन बनाई गई। 6 लेन पर लगातार जो लोगों के आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है, जिससे आप समझ सकते हैं कि प्रयागराज कुंभ में जो पहला अमृत स्नान है उस मौके पर कितने लोग पहुंचे। कुछ लोग यहाँ पहुंचे भी, उनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हरियाणा पलवल से जी। कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था मोदी जी ने ऐसा कर रखा है, साफ सफाई और प्रशासन का इतना जबरदस्त काम हमने देखा नहीं किसी भी इतने विशाल प्रदर्शन के अंदर इतना व्यवस्था इतनी अच्छी, कमाल कर दिया मोदी जी ने। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा है। हाँ, कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी लगी है। योगी जी ने जो सराहनीय का काम किया है। योगी जी ने सराहनीय काम किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत योगी जी और मोदी जी के द्वारा ये महाकुंभ का जो शुभारंभ किया गया बहुत ही अद्भुत लग रहा है कि प्रयागराज की पावन धरती पर महाकुंभ इस बार बहुत ही शानदार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जीवन का पहला उत्सव मना रहे हैं हम अपने जीवन, हर चीज की सुविधा
बस की सेवा, खाने की बस की सेवा, खाने की सेवा, रुकने की सेवा, A to Z से सुविधाएं उपलब्ध हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी व्यवस्था? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। मन खुश हो गया यहाँ पर आके। योगी बाबा जिंदाबाद, जय श्री राम, आप इनका समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि हाँ, जो सरकार ने इस बार कुंभ की व्यवस्था करवाई है बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से और बहुत अच्छी प्रकार से है। पूरी जनता इनका आप देख सकते हैं कि जो भी भक्त श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो ये भव्य दिव्य व्यवस्था की गई है इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते 3 महीने से लगातार वो एक के बाद एक अधिकारियों से बैठक कर रहे थे और यहाँ पर जो तैयारियां की जा रही थी वो खुद लगातार करीब 4 से 5 दौरे कर उन्होंने देखा। महाकुंभ शुरू होने से पहले भी वो 2 दिन के प्रयागराज दौरे पर पहुंचे और कहां पर क्या व्यवस्था की गई वो खुद उन्होंने अपनी आंखों से देखा, जिसके बाद अब आप देख सकते हैं कि कल जहां करीब बिल्कुल और कहते हैं कि जब शासन चुस्त रहेगा तो प्रशासन को दुरुस्त रहना ही पड़ता है। जी, शासन अगर चुस्त है तो प्रशासन को दुरुस्त रहना ही पड़ता है और सीएम योगी आदित्यनाथ तो खुद कमान संभाले हुए थे और उसी का असर कहेंगे कि अब ये जो श्रद्धालु आ रहे हैं करोड़ों की संख्या में, इतनी बड़ी भीड़ जो एक छोटे से भूभाग पर इकट्ठा हुई है और वो तारीफ करते हुए अगर दिख रहे हैं लोग, तो इसके पीछे की एक वजह ये भी है कि मुख्यमंत्री ने खुद अपनी मुस्तैदी बरकरार रखी है। अब देखिए यकीनन में इनका अगर 13 और 14 का क्राउड मिलाकर हम बताएं तो अब तक जो आंकड़े हैं वो करीब 2.5 करोड़ लोग जो हैं वो संगम तट पर डुबकी लगा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ पहुंचे हैं। कहाँ से आए हैं? जी। कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी है, अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। पटना बिहार से आए हैं, पटना बिहार से आए हैं, व्यवस्था बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी ऐसा है बंगाल से, बहुत अच्छा है। नागा साधु को देखकर मेरा जीवन पसंद हो गया। नागा साधु को देखकर जीवन प्रसन्न हो गया। कैसी व्यवस्था है? ठीक है सर, अच्छा बहुत है, अच्छी बहुत अच्छी है। हम लोग बेगूसराय जिला के हैं। कहाँ से? बेगूसराय जिला। अच्छा, बेगूसराय बिहार के लोग हैं। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान। कैसी व्यवस्था है? बहुत शानदार व्यवस्था लगी, बहुत दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत बढ़िया है। आप देख रहे हैं चाहे राजस्थान हो, वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, उज्जैन से, महाकाल की नगरी से आए, बढ़िया व्यवस्था, बहुत अच्छी सर। मध्य प्रदेश से हो और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। मैडम किस तरह के अरेंजमेंट है, कैसी व्यवस्था? नहीं, अच्छा है, मेरे को तो सब कुछ अच्छा लगा। पानी बहुत ठंडा है, बाकी सब ठीक है। जी वाकई राजीव, कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया लगातार सुनने देखने को मिल रही है। मैं भी जब से मेला क्षेत्र में आई हूँ ज्यादातर लोग तारीफ करते दिख रहे हैं। कल एक इंदौर वासी से मुलाकात हुई थी और इंदौर के लोगों ने यहाँ की साफ सफाई की तारीफ की। अमूमन कहा जाता है कि इंदौर के लोग पूरे भारत में कहीं पर भी चले जाएं और वो यही कहते हैं कि हमारा इंदौर सबसे साफ है, यहाँ तो गंदगी है। लेकिन कल इंदौर के लोग भी यहाँ की सफाई की तारीफ कर रहे थे, व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे थे। कुछ और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं, संगम में आकर उनकी अनुभूति क्या है। लेकिन उससे पहले ज्योतिषाचार्य आशुतोष जी से कुछ सवाल जवाब हो जाए। देखिए ठंड इतनी ज्यादा है कि मेरी जुबान भी लड़खड़ा रही है। अब अगला सवाल ये है कि जो लोग घर बैठे हैं वो स्नान करें, तो आपने कहा कि मन में ध्यान करें गंगा माँ का और स्नान करें। गंगा के स्मरण करने से ही मुक्ति है, स्मरण मात्र से मुक्ति है। बस हमको ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ स्मरण से मुक्ति होती है। तभी हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो हमारे अंदर एक अवचेतन मन स्थित है, जब तक उसको संदेश नहीं जाता तब तक हमारा वाईफाई ईश्वर के कनेक्शन से कनेक्ट नहीं होगा। आजकल इसे एक नया वर्ड यूज किया जा रहा है, वर्ड तो पुराना है, इस्तेमाल में है, मैनिफेस्ट करना, मैनिफेस्टेशन। जो अवचेतन मन, हम आपको यही की एक वाक्या बताते हैं। एक बार ऐसा कथा कही जाती है कि शिव और पार्वती, कुंभ लगा हुआ था, अनादिकाल की बात है, तो शिव पार्वती आकाश मार्ग से देख रहे थे कि नीचे कुंभ स्नान चल रहा है। तो पार्वती जी ने कहा कि देखिए कितने असंख्य भक्त हैं यहाँ पर, संगम स्नान कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। तो शिव जी ने नीचे देखा और शिव जी ने कहा कि भाई हमें तो यहाँ कोई भक्त नहीं दिख रहा। तो पार्वती जी ने कहा कैसी बात आप करते हैं, यहाँ तो असंख्य भक्त हैं। तो शिव जी ने कहा इसमें भक्त तो हमको नहीं दिख रहा कोई। तो उन्होंने कहा आप कैसी बात करते हैं? तो उन्होंने कहा आइए आपको हम इसका प्रमाण देते हैं, प्रूफ करते हैं। वही जो श्रद्धा विश्वास की बात मैं बता रहा हूँ, जो आपने प्रश्न किया। तो कहा जाता है कि शिव पार्वती यहाँ पर आ गए संगम तट पे तीर्थराज प्रयाग के,
और यहाँ उन्होंने डेरा डाल दिया। शंकर जी ने कोढ़ी का रूप लिया, मतलब एक बीमार व्यक्ति का, और पार्वती जी ने एक सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। और वो लोग एक गड्ढे में शंकर जी गिर गए और पार्वती जी बाहर खड़ी हो गई। जैसे यहाँ पर देखिए कितना भीड़ का रेला आ रहा है, लाखों करोड़ों लोग दिख रहे हैं। तो लाखों करोड़ों लोग उस रास्ते से जा रहे थे। तो पार्वती जी ने कहा लोगों से, एक स्त्री के रूप में थी, कि भाई मेरे पति यहाँ पर गिर गए हैं, पति परमेश्वर, और कृपया इन गड्ढे से निकालिए। तो कुछ लोग तैयार नहीं हुए, कुछ लोग तैयार हुए। तो उन्होंने कहा कि इनको तो बहुत कोढ़ है और अगर कोई पापी व्यक्ति होगा तो इनका कोढ़ उस पर चढ़ जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति निकालने को तैयार नहीं हुआ। बताते हैं कई दिन शंकर पार्वती जी उसी गड्ढे में के पास रहे कि कोई तो एक भक्त आए, कोई नहीं तैयार हुआ। फिर एक व्यक्ति आया तो पार्वती जी ने उससे भी कहा कि भाई अगर आपने पाप किए होंगे, पापी होंगे, तो ये कोढ़ आपके हो जाएगा। तो उस व्यक्ति को गंगा जी पे इतनी श्रद्धा थी, उसने पार्वती जी जो सुंदर स्त्री का रूप लिए थी उनसे उन्होंने कहा कि माँ मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो बहुत पापी था, लेकिन देखो अभी अभी मैं गंगा स्नान करके आ रहा हूँ, और जो गंगा स्नान करता है उसका क्या मुक्त हो जाता है? पाप मुक्त हो जाता है। देखो मेरे बालों से अभी भी गंगा जल टपक रहा है। तो मैं बहुत पापी था, मेरे पाप गंगा जी ने धो लिए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं पाप मुक्त हो गया हूँ, मुझे कोढ़ नहीं हो गया। तो उसने शंकर जी को पकड़ के गड्ढे से निकाल दिया। शंकर जी ने तथास्तु किया और पार्वती जी से कहा कि देखिए इतने असंख्य लोग स्नान कर रहे हैं और सब कहते हैं गंगा से मुक्ति होती है, लेकिन उनका अंतर्मन स्वीकार नहीं कर पाता। केवल ये सिर्फ करने से नहीं होगा बल्कि मनन करने से। मनन, केवल ये एक व्यक्ति है जिसको इतना कॉन्फिडेंस है, इतना श्रद्धा है, इतना विश्वास है कि सारे पाप गंगा जी में धुल गए, अब मुझे कोढ़ नहीं हो सकता। तो उन्होंने झट से शिव जी को बाहर निकाल दिया। शिव जी ने तथास्तु किया। उसका मतलब क्या है? जब हम 100% विश्वास करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा किसी भी विद्या में। जैसे जो साइंस के स्टूडेंट है वो जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 99 डिग्री कोई काम का नहीं है। जैसे यहाँ पर लोग आके कहते हैं कि हम बहुत श्रद्धा करते हैं, हम श्रद्धावान हैं, तो उसका भी परसेंटेज होता है। 90% श्रद्धा कोई काम की नहीं है, 99% भी नहीं है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री से नीचे वाटर कभी बॉईल नहीं करेगा, 100 से ऊपर करेगा। कैसे पता चले कि 100 डिग्री तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? तो ये तो हम लोग क्योंकि हम लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, हमें मानना पड़ेगा कि हाँ पहुंच रहा है। नहीं तो जब तक, जैसे कुछ लोगों को यहाँ गंगा पे आके सिद्धि प्राप्त होती है, कुछ लोग की गंगा मैया मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, वो लाखों किलोमीटर से दूर आते हैं और पैदल आते हैं। जैसे हम लोग को भी यहाँ कितना पैदल आना पड़ा। तो कुछ लोगों का इस क्षेत्र में आके कल्याण हो जाता है, भाग्य बदल जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने तो सब कुछ कर लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो आपको अपने मनन भी करना होगा, चित्त को भी जागृत करना होगा। बातचीत हम जागृत बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ और श्रद्धालुओं को देखते हैं, सुनते हैं जो संगम के क्षेत्र में मौजूद हैं और अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। बहुत है, बहुत ज्यादा भीड़ है। हमें लग रहा है पिछले साल के जितने भी रिकॉर्ड हैं सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। हर अगले दिन स्नान में पिछले सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। सरकार के द्वारा जो भी इंतजाम किए गए उससे हम बहुत प्रसन्न हैं। इस पर हम प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि इतनी भीड़ होने के बाद भी प्रशासन ने इतनी अच्छे से व्यवस्था रखी हुई है, किसी को कोई तरह की दिक्कत नहीं हो रही है। और साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखा गया और इसमें पर्यटकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भी साफ सफाई को मेंटेन कर रखा। ইয়াত আহি বহুতে ভাল লাগিছে। এইটো যে সৌভাগ্য পাইছো ইয়াত আহিবলৈ, এইটো কাৰণে বহুতে ভাল লাগিছে। আজিৰ দিনটো ইমান ভাল যে 144 ইয়াৰ্ছৰ পাছত ইয়াত যে এটা অপৰচুনিটি পাইছো আহিবলৈ, সেইটো কাৰণে মনত বহুত শান্তি এটা प्रभाव भाव आता है। जिला आगरा से कैसी व्यवस्था? बढ़िया है, बहुत सुंदर व्यवस्था योगी जी की है और मोदी जी योगी देश के लिए सुरक्षित रहना चाहिए। This is just the most amazing experience. It's fantastic. We're loving every minute of it. It's our first time in India. I'm here with my daughter and it's very emotional. I'm loving it. Thank you. I think it is very well organized and it is very, very big and it is so many friendly people. I really like it. I enjoy it. I wanted to feel the spiritual energy and to meet Indian people. And they are so friendly, it's amazing. I feel that it's very peaceful. I feel even with a lot of people, you know, every people is pulsing, you know, the Kumbh Mela. We can really feel the Kumbh Mela inside the bodies, you know. I just arrived yesterday, so I don't
I cannot say so much because still I didn't went for bathing. But for the moment, I'm really happy to be there, and I feel really good energy here. Yeah.